ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਤਮੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ तो ਕੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦੋ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਤਮੀਤ ਕੀਤੀ ਤੇ। यार क्यों इतनी नफरत है, क्यों इतनी नफरत है, मेरी समझ से बाहर नहीं आता है यार। क्या नाम है वैद साहब, नफरत वाली बात नहीं है, हम खामोशी से सुन रहे हैं इनकी हर बात। शातमियत जो है खतबे नबूवत का, लेकिन ये क्या आके जी मिर्जे के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए और वो शेर नहीं मैं आपको बताता हूँ आप सुनते हैं भाई, आपको पता हमेशा अजीम भाई ठहर, अजीम भाई वो शेर पढ़ना शुरू कर दिया जो हम सुनना क्या सोचना भी गवारा नहीं करते। अच्छा देखें अजीम भाई, असल में आज का जो मुद्दा है ना, बेसिकली ये जो शेर का जो इन्होंने अभी पढ़ा है ना, ये वाला जो शेर है, हम ये कह रहे हैं कि ये शेर एक नाकाबिल कबूल शेर है और जिसके अंदर हमारे नबी की शान जो है वो कम हो रही है। और हम डिफरेंट लोगों से ये पूछ रहे थे कि अहमदी भाइयों से कि आप ये बता दें कि ये शेर के अंदर क्या शायर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कम नहीं कर रहा। तो इसके ऊपर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट राय दी। इसके अंदर एक हमारे पास शेख आदि भाई है, उन्होंने कहा कि मैं मजम्मत करता हूँ इस शेर की, नंबर 1। अच्छा उसके बाद ताहिर भाई आए तो उनसे पूछा कि इस शेर में क्या है, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे ये शेर मतलब मुझे पर्सनली ये शेर पसंद नहीं है। मतलब ये जो लाइन पढ़ के सुना रहे थे ना, वो ये कहना चाह रहे थे कि ये जो लाइनें हैं ये मुझे पसंद नहीं है, वो ये बात कह रहे थे। अच्छा तारिक भाई, यार वो शेर सुनना ही नहीं चाहता यहाँ पे कोई, मैं सुनूंगा तो ये मुझे ब्रॉड से उठा के बाहर मार देंगे ना यहाँ पे जो बैठे हैं। ये मेरी वो ये शेर है, किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे नादमजाद, हूँ बशर की जाए नफरत इंसानों की यार, ये शेर है। हाँ जी, तो इसमें क्या है फिर? कुछ भी नहीं है, बस ये मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मैं बशर की जाए नफरत हूँ और इंसानों की यार हूँ। ये आपको नजर आ रहा है ये ऐसी बात ही की है। शहजाद में बताता हूँ, शहजाद में वो शायर जो है ना, मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ। शहजाद में वहाँ पे शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाह, वो कहते हैं कि वो अब दोबारा आए हैं हमारे अंदर और पहले से ज्यादा शान में आए हैं। ये शायर उसमें कहाँ लिखा हुआ? अब इसकी तावील नहीं अवैध साहब, अवैध साहब जवाब आप 1 to 1 करवाना चाह रहे थे मुझसे, जवाब ले लें, अब देने थे मुझे जवाब। यार देखें बात पता क्या बात है, आपका खत्म भाई मसला आपका ये है कि आप ना डाइवर्ट करते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा, आप डिफरेंट चीज़ों की तरफ ना चले जाते हैं, फिर जिससे थोड़ा सा जो है ना वो मसला क्रिएट होता है। उसी शेर अगर तो आप मैंने उस शेर तो वो भी शेयर करेंगे, मुझे अगर आप शेयर चटेंगे तो वो भी शेयर चटेंगे। वो शेर है क्या आखिर? एक तो आपने पढ़ दिया अभी, वो तो उसमें तो मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आया। दूसरा कौन सा शेर है जो आप उसमें अगर आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आया ना, देखें मेरी बात सुने, एक फिर बात पता क्या है, मैं अभी प्लीज कोई बंदा ना बोले मुझे 1 to 1, मेरी भी तो कुछ अक्ल है ना यार, मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ, आप लोग प्लीज मुझे बोलने दे जरा थोड़ी देर के लिए। अजीम भाई, शहजाद भी 1 मिनट, शहजाद भी मैं आपको मौका देता हूँ, आपको मैं मौका देता हूँ, दे दें फिर आप करें बात, 1 मिनट दे दें, मुझे आधा मिनट दे दें। हाँ जी, जब मैंने आपने किसी और को एड्रेस नहीं करना, आपने सिर्फ इस शेर को, इस लाइन को अपने एड्रेस करना है, और आपको खुदा की कसम है कि आपने इसको एड्रेस करना है। इन्होंने सी पैक पे चढ़ जाना है, फिर ये ढूंढते फिरना है। मैं इसी लाइन को एड्रेस कर रहा हूँ। 1 मिनट है, जब आप इस लाइन को एड्रेस। जब मैंने ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में अल्लाह ताला ने बेहतरीन जलवागरी की है, तो तौहीन हो गई अल्लाह की। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सिफात कुरान में बहुत, आपने क्या कहा? 1 मिनट, आपने क्या कहा? अल्लाह ताला ने क्या किया है? अल्लाह ताला की सिफात की जलवागरी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में हुई है वो पहले नहीं हुई थी, ठीक है? तौहीन हो गई अल्लाह की, ठीक है, पहले कमी रह गई थी। अगर मैं इनडायरेक्टली करूं तो पहले कमी रह गई थी। अल्लाह ताला इंसान के लिए इतना वाज़ेह नहीं था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को। अच्छा 1 मिनट अजीम भाई 1 मिनट अजीम भाई 1 मिनट अजीम भाई 1 मिनट हारिएगा, अजीम भाई 1 मिनट हारिएगा, अजीम भाई 1 मिनट हारिएगा यार। ज़िया रसूल भाई, साहिल भाई और सियालचंद भाई, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ अगर मेरे मुकालमे के दरमियान कोई मेरे से लफ्ज़ ऐसा निकल जाए जो आप लोगों को बर्दाश्त ना हो। मैं इनको समझाने के लिए, मुझे चूंकि जाहिर बात है स्टेज पे लेके आना, तो मेरे लिए शायद मैं कुछ अल्फाज ऐसे इख्तियार करूँ कि जो आप लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हों, तो मैं पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ और सबसे माफ़ी मांग रहा हूँ, चूंकि इनको समझाने के लिए, चूंकि इन्होंने ट्रैक से हटना है, दैट्स वेरी क्लियर, इन्होंने ट्रैक से हटना है, तो मुझे भी ऑफ द ट्रैक होना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ पहले ही, तो प्लीज़ मेरे किसी वर्ड को आप उसको हकीकत में मुबनी ना कीजिएगा। जी अजीम भाई अब आप बयान करें। देखें आपने अभी एक फतवा दे दिया कि मैंने ट्रैक से हटना है, मैं तो उसी शेर को सामने रख के एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये कहना है कि तौहीन होती है, फिर यहाँ पे भी तौहीन होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती तौहीन। ये आपका अपने जहन का इख्तरा है कि तौहीन होती है। जो तौहीन होती है वो मैंने बता दिया, वो 1 to 1 सियाल साहब को भी बात करवा दें,
पता चल जाएगा। अब और जवाब कोई नहीं और यार उसको आप फिर देखे ना, आप वहां पे चले गए, ट्रैक से हट गए ना, यार ये ट्रैक से हट गए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैंने आपको कह दिया इस है शेर के कि अंदर उसकी अजीम भाई वजाहत रुके, उसकी अजीम भाई एक एक लाइन के साथ चलते हैं ना, एक एक लाइन की तशरीह करें, एक एक लाइन की तशरीह करें, इतना मुश्किल काम नहीं है। इसमें हमने तवील नहीं बानी, इसमें हमने तशरीह करनी ठीक है। है। शेर की तशरीह होती है, शेर की तवील नहीं होती। तशरीह करते हैं, शायर कहता है कि जो इससे पहले जो आए थे, अब जो आया है वो पहले से ज्यादा शान में आया है। अब इन दो फिक्रों की तशरीह कर दें बस, और मुझे समझाएं कि इसमें शान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कैसे बढ़ी है, ये बता दें आप मुझे। जी, अमजद साहब ने बता दिया ना, उन्होंने बड़ी फराहत के साथ यार बताया आप है। अपनी बात करें भाई, आप अपनी बात। मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि पहले नबी की वसल्लम की ज़ात क्या जो बात? थी वो मुबहम थी। लोगों ने इतनी तकसीम कर दिया, कुरान को इतने तकसीम कर दिया कि हर एक ने अपना मायनी उसमें डाल दिया है। तो मिर्ज़ा साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमें ज़्यादा अपना शफाफियत के साथ हमारे सामने पेश की है, और उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात अपने अच्छा रुक जाए ना, अब रुक जाए, और एक मिनट पेश भाई रुक जाएं, नहीं जाना आगे। आप कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने हमें, अब आपकी तशरीह ये है कि पुराने लोगों ने उसमें तहफीर इतनी कर दी, उसमें इतनी मिलावटें कर दी। आप ये कह रहे हैं नौज़ बिल्लाह कि लोगों ने इतनी मिलावटें कर दी कि मिर्जा साहब ने आके उनको समेटा और उन्होंने एक पुख्ता तारीफ कर दी, वो एक पुख्ता उनकी शान बढ़ा दी। आप ये बात कह रहे हैं, ठीक है। जबकि शायर इस शेर में रो रो के पीट के पे कह रहा है कि जो पहले आया था अब ये इसके अंदर आया है, इसके अंदर आया है पहले से ज्यादा शान में। एक पहले की शान है, एक बाद की शान है। किसी भी आप बंदे को बिठाएंगे, जो भी यहाँ पे बैठा होगा, बिल्कुल शायर ने दुरुस्त कहा है। अमान भाई उनके कह सकता हूँ ऐसा? सुने एक मिनट है, मेरी बात भी खत्म कह नहीं सकता हूँ प्लीज। एक पहले शान है, देखिए एक पहले शान है, एक बाद की शान है। वो कहते हैं जो पहले वाली शान है, अब उसमें आइडेंटिफाई शायर ने नहीं वैसे किया कि ये इसके अंदर कौन सी शान है, एक पहले की शान है, एक बाद की शान है। जो पहले वाली शान है कहते हैं कि अब इसके अंदर आया है ज्यादा शान में। एक पहले की शान थी, एक अब की शान है, तो वो शान बढ़ा रहा है, सिफात नहीं बढ़ा रहा, उनकी तारीफ नहीं कर रहा, शान बढ़ा रहा है कि इसके अंदर जो आया ना वो ज्यादा शान में आया है। तो इसको आप जरा अब करें जरा। हाँ जी देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के सहाबा जो थे वो अल्लाह को पहले और तरह जानते थे। उनके नजदीक अल्लाह की शान और थी। कुरान उसका बात करता है, कुरान कहता है कि जब वो कुर्बानी दे, भाई आपसे सल्लम की शान की बात हो रही है, अल्लाह की शान की बात नहीं हो रही। जवाब लेना कि नहीं लेना आपने? कुरान कहता है कि यार आप जवाब, मैं आपसे जवाब क्या पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब क्या दे रहे हैं? मैं सवाल क्या मैं पूछ रहा जब हूँ, बात जवाब क्या दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मुकम्मल कर लूँ, आप कह रहे जब बात मुकम्मल कर लूँ फिर आप मुझे कहें जी मैंने सही जवाब दिया कि नहीं। कुरान ठीक है, कहता ठीक है है। कि जब वो कुर्बानी करते हैं तो कहते हैं कि ये हिस्सा अल्लाह का है और ये हिस्सा हमारे बुतों का है। ये था उनका अल्लाह का तसव्वुर जो इस्लाम से पहले उनमें मौजूद था, और बाद में भी जो इस्लाम नहीं लेके आए उनमें अल्लाह का तसव्वुर मौजूद रहा। तो फिर क्या ये अल्लाह की शान है? फिर अल्लाह ताला आगे उसको कहता है कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारी जो कुर्बानी है जो तुम अल्लाह के नाम पे करते हो वो तुम्हारे बुतों को जाती है, और जो तुम्हारी बुतों की करते हो वो अल्लाह को नहीं जाती। तो लिहाजा अल्लाह ताला की शान जो उन लोगों के ज़हन में थी जो इस्लाम लेके आए, कुरान इस्लाम से पहले और थी, अल्लाह की सिफात और थी उनके ज़हन में। ठीक है कि अल्लाह ताला जो है वो ये भी इजाज़त देता है कि नंगे तवाफ करो, नंगे होके खाना काबा का। जब वो इस्लाम लेके आए तो अल्लाह ताला और शान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उन पर ज़ाहिर हुआ। तो इसलिए जब हम अहमदी हुए, हमारे बड़े अहमदी हुए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शान के साथ और शफाफियत के साथ उन पर ज़ाहिर हुए, बरूज़ी नबी की सूरत में। ये मैं समझता हूँ, ये वही शायद भी समझता है, इसमें कोई तौहीन वाला पहले हाँ, है। अब रुक जाए। पहली बात है, मैंने ना मुझे लगता है मुझे ये लग रहा है कि आपको शायद मुझे ये लग रहा है शायद कि आपको समझ नहीं आ रही कि आप बयान क्या कर रहे हैं, आपको खुद भी नहीं पता चल रहा। आप डिफेंस करने के चक्कर में इस कदर आप जो वर्ड्स का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो इस कदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको खुद भी नहीं पता चल रहा कि आप क्या बयान कर रहे हैं। आपसे बात हो रही है कि शान बढ़ के आएगी, ये इसमें आया है पहले से बढ़ के शान में। आप मुझे बता रहे हैं कि अल्लाह की शान पहले ये थी, उसके बाद शान यही आई। एक तो आपने अल्लाह की शान को आप सल्लम की शान के साथ कंपेयर किया, जो कि एक बिल्कुल ही गलत बात है। इसको मैं एक साइड पर रखता हूं, इसका कोई तुक नहीं बनता यहाँ पे। दूसरी बात यह है, आप जो बात कह रहे हैं, मैं शेर को फिर दोबारा पढ़ रहा हूं यहाँ पे, जिसको बार बार नहीं पढ़ना चाहिए, कि वो कहते हैं कि पहले से ज्यादा शान में आए। इसका मतलब है कि आप सल्लम की जो पहले शान थी और अब की जो शान है, उस दोनों शानों में डिफरेंस है। डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप उसको पहली चांद और 14वीं चांद के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जगह जगह पे ये एक तौहीन बनती है।
شہزاد بھائی آپ کر لیں میں عظیم بھائی آپ میوٹ رہیے گا، شہزاد بھائی سے بات کر عجیب سی لیں. بحث ہے کہ وہ ان کے شعر پہ جانا، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا شعر ہی نہیں ہے. اول تو پہلے بات یہ ہے، تو یہی تو کہنے بھائی اس کو ایڈریس کر دیں، کہہ دیں کہ یہ شعر غلط ہے، وہ اس کو ایڈریس کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دنیا کب سمٹی تھی کہ ہر قوم تک آپ کا پیغام پہنچا ہو؟ کبھی وہ عرب کے لوگ جانتے تھے کہ دنیا کے مختلف حصے اور بھی ہیں جن کو وہ دیکھیں گے؟ کبھی نہیں دیکھا تھا انہوں نے. پیغام ایک محدود حد تک تھا. حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں یہ سہولت ملی ہے اب مسلمانوں کو کہ پوری دنیا تک. عظیم بھائی میں آپ کو شہزاد بھائی ایک منٹ میں آپ کو آج ایک بات بتاتا ہوں، آپ لوگ میری بات سنیں. شہزاد بھائی ایک منٹ رکیں، شہزاد بھائی رکیں. آپ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ آپ لوگ 214 ملکوں میں گئے، آپ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ سے زیادہ لوگ تو اس سے پہلے تو اسلام جو سلطنت عثمانیہ آپ پہلے سے لے کے اینڈ تک دیکھ لیں نا، جو اس وقت اسلام پھیلا نا، آپ اس کا 1% یا 2% بھی نہیں ہے. یہ اگر آپ انہوں نے یہ جو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں عجیب تماشا بنایا ہوا ہے جی اس وقت اسلام کو. کیا تماشا ہے یہ؟ تمہارے مرزا صاحب مطلب یہ تمہارے عجیب انڈیا میں کوئی نہیں بندہ جانتا، تمہارے مرزا صاحب مطلب کو تمہارے انڈیا میں کوئی بندہ نہیں جانتا. جا کے دوسرے صوبے میں چلے جا، پوچھو ہو از دا مرزا، وہ کہیں گے کیڑا مرزا. ٹھیک 214 ملکوں میں ہم پہنچ گئے جی. 214 یار، مطلب آپ لوگ ٹیگ لینے کے لیے شہزاد بھائی ٹھیک ہے. ایسی یہ چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بات دیکھیں، ایک شعر ہے لگائی ہوئی نہیں کہ 83 ملک ہیں رجسٹرڈ، تو اس سے زیادہ تو ہے نہیں. تو یہ انہوں نے کہاں کیسے لے لیا؟ یہ کہاں بنتے نہیں ہے. 234 ملک تو میں نے خود پڑھا کہ بنتے ہیں جو ان کا رجسٹرڈ نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ فگر کے اندر نا میری بات سنیں. یہ پھر ان لوگوں کو، یہ جو ادھر بیٹھے ہیں نا، یہ جو اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو لوگ آپ کی لیفٹ سائڈ پہ، جب آپ نے کہنا نا 234، یہ ایسے لوگ ہیں، انہوں نے پھر کہنا حوالہ، اور یہ اس کے بغیر کو پتہ چلتے نہیں ہے. شہزاد بھائی یہ لوگ ہیں انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں. اس قوم کو اتنا نہیں پتا دنیا میں ملک کتنے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں ہم نے تبلیغ دنیا کے کناروں تک پھیلا دی ہے. ہاں جی. اچھا آپ میری بات سنیں عزیز شہزاد بھائی، اب آپ اس کا جواب دے دیں. ہوں گے یہ انہوں نے دیا مینگنا والا صاحب ہویا بھی پتر طریق تو 150 تو اچھا شہزاد بھائی صاحب آپ کو پتہ کچھ لگ نہیں رہا، ویسا کو پھر بھی بات. شہزاد بھائی مجھے یہ بتا دیں، دیکھیں اس شعر کے اندر اگر شاعر نے ایک بات اپنے عشق میں آ کے ایک بات غلط کہہ دی ہے تو اس کو ایڈریس کیوں، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یار اس نے یہ بات غلط بیان کی ہے، اس کو ایڈریس کر، اس کی مطلب جو جب ہم ایک شعر کی تعویل کی طرف جاتے ہیں تو سوچیں کہ ہم قرآن اور حدیث کے اندر کیا کام کریں گے. تو اس شعر کو ہی ہم پہلے کہتے ہیں یار اچھا شیخ علی بھائی انہوں نے آ کے یار یہ شعر ٹھیک ہے، یہ وہ نہیں ہے. آپ کو علم ہے کہ علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ ملکہ کو کہ جب وہ مری کہ خدا کا سایہ اٹھ گیا تم میں سے. پاک نبی کی شان بلند کی تو جا رہی ہے. جب اگر ایک منٹ، جب آپ علامہ اقبال کو پوچھیں گے، ایک منٹ بات کر لینے دیں. یہ اس شعر میں کس پاک نبی کی شان بلند کی جا رہی ہے، اس پر توجہ رکھیں گے اس میں سارے معاملے. مرزا صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ شان میں آئے ہیں، اسی لیے کہ پیغام ساری دنیا تک پہنچ رہا ہے اور لوگ خوش ہو رہے ہیں. ان کو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں نا سنیں، میں بتاتا ہوں، میں آپ کو وہی بتانے لگا ہوں. سنیں مرزا صاحب میری بات سن لیں نا. میں آپ کو ذرا یہاں پہ کریکٹ کر دوں شہزاد بھائی سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اپنی شان کو بلند کرنے کے لیے. پہلے اپنے ذہن میں یہ بات ڈال لیں. ان کی شان اللہ نے بلند کی ہے اور وہ بلند رہے گی جب تک یہ قیامت ہے، اور ڈے فرسٹ سے لے کے اینڈ تک جب تک یہ دنیا ہے تو ان کی شان بلند ہی رہنی ہے. ان کی شان آپ میں، میرے میں، کسی میں، امام مہدی میں، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ان کی شان کو وہ آ کے کہے کہ میرے اندر جو ہے نا اب اس کی شان میرے اندر آ گئی ہے اور وہ شان بلند ہو کے آئی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. وہ جو 1400 سال پہلے آیا تھا اس نے اپنی شان کو بلند کر دیا، اس نے ہر چیز وہاں پہ، وہ کامل تھا. وہ کہتے ہیں میں اکمل اب کروں گا، شعر کے اندر کہتا ہے وہ اکمل ہو گئی ہے. وہ کامل پہلے تھا، وہ کہہ رہے ہیں اکمل اب ہو رہی ہے. کامل اور اکمل ایک دوسرے کو ایک ہی مفہوم کا نکلتا ہے، کامل اور اکمل کا. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر شاعر نے ایک چیز لکھی ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں مر رہا، اور عظیم بھائی ایڈریس کرنے کے لیے اللہ کی شان کو لے آئے ہیں، فلانے کی چیز کو لے آئے ہیں. یار مطلب لوگ نیچے سننے والے پاگل ہیں یار، یہ بیوقوف لوگ ہیں نیچے. کیسی بات ہم کر رہے ہیں؟ آپ کو ابھی میں نے ایک باس پڑھ کے سنایا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا کہ بجوز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی کے ممکن ہی نہیں ہے کوئی چیز پانا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کوئی کامل چیز پانا ممکن نہیں ہے؟ میری بات سنیں، ممکن نہیں ہے. بڑھنا اگر پانا ممکن نہیں ہے، وہ شاعر کہہ رہا ہے. عویس صاحب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. ایک منٹ عویس صاحب، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. وہاں پہ انہوں نے کہا پہلے سے بڑھ کر، یعنی کہ پہلے جو شان تھی وہ زیادہ نما، وہ اپنی مرزا صاحب کی بات ہی نہیں کر رہے.
मिर्जा साहब पहले मौजूद थे, पहले ये बताएं। वो नबी की वसल्लम की शान की ही बात हो रही है, मिर्जा ये साहब की शान की बात नहीं हो रही। वसल्लम की ही शान आप की गलत बात हो बयान रही है। कर रहे, गलत बयान नहीं कर रहे सबके सामने। जी वैस भाई मैं आप लोगों का झगड़ा खत्म कर देता हूँ, मैं आप लोगों का झगड़ा खत्म कर देता हूँ। जी एक मिनट ठहरे, ये जिया भाई को टाइम देते हैं, शहजाद भाई जिया भाई को ना टाइम लगा लिया, आप तो मिर्जा साहब की तरफ फौरन बात को ले जाना शुरू कर देते हैं। मैं आप लोगों का झगड़ा खत्म कर देता हूँ। देखें जी ये बार बार वैस साहब ये बार बार ये कह रहे हैं कि इससे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बढ़ रही है, इससे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बढ़ रही है। मिर्जा साहब की बात ही नहीं कर रहे। शहजाद भाई ठहर जी, शहजाद भाई म्यूट लगाएं, शहजाद भाई प्लीज म्यूट लगाएं, मिर्जा प्लीज। साहब की जात में कोई शान उभरी है, वो हाँ, ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर यही कह रहे हैं ना, वो नेक ओ भाई पैगाम शायर रो रो के दुनिया में पीट पीट के पहुंचेगा। यही कह रहा है ये यार। नहीं कह रहा वैस भाई। चले जी आप अभी फैसला हो जाता है जी, आप मुझे भी दें 2 मिनट, मैं आप लोगों को एक शेर सुनाता एक हूँ। मिनट ठहरे, जिया भाई को टाइम देते, फिर आप सब मैं म्यूट आप लगाएं, सब लोगों म्यूट को लगाएं एक यार। शेर सुनाता हूँ जी, एक शेर सुनाता हूँ और इसमें मिर्जा साहब की मैं शान बयान करने लगा हूँ कि मिर्जा साहब फिर उतर आए हैं हम में, पहले से बढ़ के हैं अपनी शान में, जिसने देखने हो मिर्जा गुलाम अहमद अकमल, इबलीस को देखे जहान में। कोई है जी इतराज? ये देखे ना अब यार ये तो आप जिया भाई आप क्या नहीं बात मैं कर मिर्जा रहे साहब की शान बढ़ा रहा हूँ। देखें यार मैं मिर्जा साहब की शान बढ़ा रहा हूँ ये अब बायस जाएगा भाई, इसमें मिर्जा साहब की शान बढ़ा रहा हूँ। मैं इस्लामती को नहीं कर पा हो? रहे। आप नहीं, आपने गलत बात की है, आपने बात ही गलत की है यार, आपने बात गलत की है, आपने बात गलत की है, ये बात गलत है यार। लो जी इब्लीस को देखे का ध्यान में, तो वो सही नहीं, ये नहीं सही फिट नहीं बैठता, ले उसको कॉल पे ले जिया भाई को दोबारा। यार सही देखें, ये ऐसे ये चीज गलत है भाई। ये आपकी ब्राड को नहीं चलने देंगे, तो मैं आपको बता दूं। ये हम भाई, मैंने अजीम भाई बस कोई बात नहीं करनी उनके बारे में, देखिए मैंने उनको उतार दिया ना, हमने कोई बात नहीं करनी। मैं देखें ऐसी उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। एक मिनट ठहर जी, अब हम यहाँ पे लेते हैं साहल कालू भाई, आप हैं यहाँ पे हमारे साथ। जी अवैस भाई आप ऐसा करें कि उनको डॉक्टर साहब को ले लें ऊपर, ठीक है। उन्होंने जी, जी। पूरा मतलब कि अगर कंपैरिजन करके आपको बताया है कि अगर ये कह रहे हैं तो इसका ये भी आ सकता, इसको भी उतारे नीचे, इसको भी नीचे ठीक उतारें। है। तो वो कंपैरिजन ये है। वो क्या कहा? यहूद हैं जो क्या मैंने सुना नहीं, क्या कहा इन्होंने, क्या कहा नीचे इन्होंने? उतारे। ये है ही गाली बात इसाइल कालू। यार साहिल भाई यार हम ऐसी बात क्यों करते हैं यार, हम ना सुकून से बात करना नहीं, चाहते हैं इनको थोड़ी नीचे देर के लिए उतारे। यार, हम भी चाहते हैं। मैंने डॉक्टर साहब को ऊपर लेना नहीं है, नहीं, बाकी सिर्फ 1 to 1 मिनट डिबेट करना सारे नीचे जाएंगे। है। डॉक्टर ऊपर आया, मैंने आपको कहा था ना, मैं इससे इसलिए नहीं बात करता, बताया था ना आपको। ये जलील इंसान है, यार आप- हमेशा गालियां निकाली है। नहीं नहीं, ये देखिए आप उनको जलील कहेंगे तो मैं आपको भी हम नीचे सब उतारूंगा, ठीक है। अगर आपने उनको जलील देखे ना, आप क्या बात है? नहीं, आप मुझे तो आप नहीं नहीं, ये बात गलत है। कोई उनको कोई कुछ नहीं साहब कहेगा। अस्सलाम वालेकुम। जिया भाई को ऐसे आपने कहना, देखे मैं आपके सबकी बात, देखिए हम सुकून से बात करनी है, हमने किसी पे लात नहीं करनी। ये मौका दें फिर अगर उनको शहजाद साहब इन्होंने भट्ट साहब को नीचे उतारा है। देखें किस तरह ये ज़िया और ये सारे गालियां निकालते हैं हमारे अगेंस्ट, ये तरीका नहीं सही। आप भी उतर आए शहजाद साहब नीचे। अच्छा तो एक मिनट ठहरे, ट्रूसिकल भाई उन्होंने जिया भाई एमसी भाई को बात करने दें, एमसी भाई आए हैं, उनको बात ये करने जो आप गाली दे रहे हैं नबी सलाम को कि मिर्जा कादियानी को देखे जिसने देखना है और इससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बढ़ती इसको जरा बंद कराना है, ये गाली नहीं है, ये गाली नहीं है। अच्छा एक मिनट ये गाली एक मिनट यार, एक मिनट प्लीज यार, एक मिनट हमें ना बिल्कुल टॉपिक पे रहना है। इबलीस वो ताजीम ना करे आदम अलैहिस्सलाम की, और मिर्जा साहब तमाम अंबिया की ताजीम ना करे। एमसी भाई की बात सुनो। सब वेट अच्छा, कोई एक मिनट है, सब मेरी बात सुने, मेरी पहले बात सुन लें। ट्रूसिकल भाई, शहजाद खुरम भाई, मैं एक आपको बात कहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ जिया भाई कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। देखिए उन्होंने कहा मैंने उन्हें नीचे उतार दिया, लेकिन जाहिर बात है मैंने उनसे गुफ्तगू करवानी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे उनको ऊपर लेने दें, मैं उनसे 1 to 1 बात जो है ना, वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। अभी उन्होंने कह दिया, मैं आप लोगों से सॉरी कर देता हूँ, अब वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, ठीक है, मेरी ताकि हम बात अपनी सुन बात का लें, कोई हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है भाई। जी एमडी भाई सब दोस्तों को। अच्छा ये जो अकमल साहब का जो शेर है, इसका क्या मसला दरपेश हो गया, क्या क्वेश्चन क्या है इसके बारे में? एमजी भाई इसके ऊपर मसला ये पेश हुआ है, मैं 1 मिनट में अपने साथ एक भाई को ले लूं, ताकि बल्कि सियाल भाई हैं मेरे पास, मैं ना एक भाई को साथ देना चाहता हूं ताकि वो मेरे साथ हों। नहीं, आप मसला मुझे ये पेश हुआ है एमजी भाई, आप अपना बताएं, बस मुझे बताएं। मैं बताता हूँ जी। मैं बता देता हूँ। मुझे मसला ये पेश हुआ है यहाँ पर कि मुझे मसला ये पेश हुआ है, इस शेर में ना शायर कहता है वैस साहब एक जो मुझे मसला दरपेश हुआ है ना, वो जरा सुन लें पहले। आपने बड़ा अच्छा जी, किया जी। मुझे नीचे उतारा,
ताकि सब लोगों को पता चले कि आपको भी ये बात बड़ी गलत लगी है और ये जो साथी आपके बैठे हुए थे कादियानी, इन्होंने बड़ी चीखें मारी हैं। एक मिनट सब्र कर लेना, मैं बात साइलेंट करें यार, इनका चीखना भी बहुत अच्छा रहा ताकि सबको पता चले कि इनको गुस्सा कितना आता है। अब मिर्जा साहब का स्टेटस मुसलमानों के नजदीक क्या है ये सब जानते हैं, तो जब ये यहाँ बैठकर कहेंगे कि नहीं नहीं इस शेर से नबी पाक की शान बढ़ रही है, तो हमारे पास यही कुछ है इनके लिए, फिर ये क्यों नहीं बात आती अपनी? अच्छा भाई मैं आपसे यार मैं आपसे अवैध साहब समझना चाह रहा था कि आपका क्वेश्चन क्या है, आप काइंडली दोहरा देंगे क्वेश्चन? मैं दोहरा देता हूँ एक मिनट मैं लेता हूँ तुष्कर भाई, उनको भी लेता हूँ, एक मिनट एमजी भाई। मुझे इसमें प्रॉब्लम ये है कि शायर कहता है कि जो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जो मोहम्मद आए हैं और एक बार पहले आए थे, कहता है कि अब दोबारा आए हैं। सियाल भाई आपके एक मिनट है ताकि वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ हो जाए। सियाल भाई आपके पास वो शेर है? मेरे पास एक शेर नहीं ज़्यादा शेर हैं। आप सिर्फ ये वाला पढ़ लें जिसके ऊपर बात हो रही है ताकि एमजी भाई से हम वो पूछ लें। वो शेर वही है जो बयान किया जाता है कि मोहम्मद फिर उतर आए हम में और आगे से बढ़कर हैं अपनी शान में। मोहम्मद देखने हूँ जिसने अकमल वो गुलाम अहमद को देख ले कादियान में। तो उसकी जो तशरीह डॉक्टर साहब ने की थी सेम वो बनती है। ये जो कह रहे हैं ये इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, अगर इस शेर का भाई मैं किधर भी नहीं भाग रहा, मैं सिर्फ अवैध साहब से ये पूछ रहा हूँ कि इस शेर पे आपको जो एतराज़ है वो अपने सादा अल्फाज में बयान कर दें, मैं आपको जवाब देता हूँ उसका। ठीक है, मुझे एतराज़ ये है, वो कहते हैं कि मोहम्मद फिर आए हैं पहले से ज़्यादा शान में आए हैं। तो ये जो शेर है ये मुझे लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामिल शख्सियत हैं और उनकी जो शान में है, जो किसी और की शान में उनको पूरा आना और उस शान में पहले सी शान से बढ़कर आना, मतलब उनकी जो शान थी जो खुद वो एक पर्सनैलिटी थी, अब एक दूसरी पर्सनैलिटी के अंदर वो आए हैं और पहले से ज़्यादा शान में आए हैं। तो मुझे इसके अंदर मुझे लगता है कि ये एक ऐसे कलमात हैं जो कि गुस्ताखी की तरफ जाते हैं, ये मुझे लगता है। अच्छा अब भाईजान एक बात आप याद रखें, ये मेरी लाइफ पे कुछ परसों की बात है, ये एक मिसाल दी गई थी सलीम मीर साहब की तरफ से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये यही बात है ना, करेक्ट है, जहाँ से ये बात शुरू हुई है, राइट? नहीं वहाँ से नहीं, ये वैसे ही अभी हम एक जनरल मतलब मैंने वहाँ से इसका हासिल कलाम समझ लें। ये शेर कोई जमात के लिटरेचर में नहीं है, यानी हम इसको कोई हुज्जत नहीं मानते, पहली बात तो ये समझें, ठीक है? ये शेर एक शायर का कलाम है। मीर साहब का कहने का मकसद ये था कि जो शख्स कोई बात लिखता है उसका मतलब वो खुद बताता है, वो मतलब उसका मुखालिफ नहीं बताता। अब मेरी बात समझें आप, जो उस शख्स का मकसद है वो बताएगा कि मैंने क्या लिखा है। अब मैं उसको बिल्कुल ठीक, मैं उसको समझूं कि ये उसने इस रंग में लिखा है तो वो मेरी सोच है, ये वो मेरी सोचने का अंदाज है। लेकिन उसके सोचने का अंदाज क्या है कि वो ये कह रहा है कि हम इस ज़माने में ये तबलीग के रंग में उन्होंने बात की है कि बढ़ गई है, अशात इस्लाम हो रही है, ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुंच रहा है, इस तरह का मकसद है उनका। लेकिन बिज़ात बिल्कुल भी कतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपनी ज़ात है उसके करीब करीब भी कोई इंसान इस दुनिया में, इस कायनात में उनके पैरों की खाक है हम सब, ठीक है? और ख़ुद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया है, वो है मैं चीज़ क्या हूँ बस फैसला यही है। तो मतलब उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ हैं, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये जो अब मैं आज कोई शेर लिख दूँ, डॉक्टर साहब कोई शेर लिख दे, कोई शख्स भी शेर लिख दे, हम उस पर लड़ना शुरू हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, या उसके ऊपर बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। मैंने भी अभी एक शेर लिखा था, उस पे आपके साथ ही लड़ने लग गए थे, गलत बात, लड़ना नहीं चाहिए। नहीं आपका तो आपने आप बताइए इसका मतलब ये जो आपने कहा था कि मैं कंट्रोल करूंगा ऐसे, देखें उन्होंने नहीं बोला, मैं कर रहा हूँ, आप वेट कर ले, मुझे बात एमजी भाई से तो बात कर लेना प्लीज। सब एमजी साहब मुझे बताएं, अभी आपने जो कहा है, आपने जो कहा हो रही है इस दौर में, वो अभी वो उस पर बाद में देखते हैं इशाअत हो रही है, जो क्या हो रही है। ये इशाअत जो मिर्जा साहब के जरिए से हो रही है वही इशाअत कह रहे हैं आप? एमजी साहब इस बंदे से कोई बात नहीं करेगा, किसी बात का इसका जवाब नहीं दिया जाएगा हमारे साहब।
एक मिनट, अच्छा एक मिनट ठहर जाइए ज़िया भाई, ज़िया भाई एक मिनट ठहर जाइए, ज़िया भाई प्लीज म्यूट करें, बराए मेरे ज़िया भाई वैसा प्लीज मुझे 2 ज़िया भाई मिनट प्लीज म्यूट वैसा करें, ज़िया आपको भाई प्लीज बता म्यूट दिया करें, है अजीब भाई सब म्यूट करें, मुझे एमजी भाई से बात करनी है यार, मुझे एमजी भाई से बात कर लेने दें यार प्लीज, आपकी मेहरबानी। अच्छा एमजी भाई, यहाँ पे मसला ये है कि हम तो हरगिज़ नहीं कह रहे कि मिर्ज़ा साहब खुद ये अपने बारे में ये बात कह रहे हैं, तो हमें भी पता है शायर किसी ने भी लिख दिया और हम इसको हुज्जत भी नहीं बना रहे, हम इसको कुछ भी नहीं कह रहे, हम तो यही मान रहे हैं कि किसी शायर ने लिखा है। अब इस शेर के अंदर शायर क्या कहना चाहता है, उसका क्या मतलब है, अब इस चीज़ को ज़रा समझिएगा। कुछ अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर कुछ लोगों के लिए कुछ अल्फाज का चुनाव जो है, जैसे आप हैं, मैं आपको कहूँ ओए एमजी, अब मैं कहूँ मेरा ओए का मतलब जो है वो बहुत तारीफ वाला है, तो आप कहेंगे यार ये तो तुम लफ्ज़ों का चुनाव तुमने ठीक नहीं किया, मेरी बात को ज़रा समझें। मैं कहूँ ओए तेरी भैन दी ऐसी दी तैसी, मैं कहूँ मेरा इसके अंदर मतलब जो है वो, इसके अंदर मेरा मतलब तो कुछ और था, चूंकि ये मैं इसका मफहूम बयान करूंगा। सुने एमजी भाई एक मिनट ठहर, मेरी बात कंप्लीट हो लेने, फिर आप आपका लहजा बता देगा। अच्छा इसकी मिसाल मैं थोड़ी दे देता हूँ, जैसे नहीं मैं मिसाल यार असिस्टेंट भाई एक मिनट खामोश हो जाइए, एक मिनट ठहर जाइए यार प्लीज, मैं एमजी भाई से मुझे बात, अच्छा एमजी भाई, अच्छा उसमें क्या है, मुझे ये मसला है यहाँ पे, मुझे जो इशू है अल्फाज का चुनाव, ऐसी आप मेरे लिए हैं, अगर मैं आपकी इज्जत करता हूँ, अगर मैं आपकी इज्जत करता हूँ ज़ाहिर बात है मैं अपने अल्फाज में तुम की जगह पे आप, अल्फाज का चुनाव ऐसा करूँगा जो कि आपकी शान शान हो। एक तो पहली बात ये है, दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि मिर्ज़ा साहब ने क्या किया, मिर्ज़ा साहब इसको मानते कि नहीं मानते, इसको हम ऑन करें, वो तो खुद कह रहे हैं, आपने जैसे बता दिया, वो कहते हैं कि हम अगर खाक हैं या सब कुछ हमें उन्हीं से मिला है, तो ये बात यहाँ तक तो बात एक अलग बात है। हमने ये कहा कि जो शेर ने शायर लिखा है, हम सोचे कि उसने किस सोच में लिखा, क्या लिखा, तो अल्लाह ने हमें अकल और शौर दिया है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं एटलीस्ट कि हो सकता है शायर ने बहुत मस्ती में लिख दिया और ये गलत है, जैसे कि ताहिर साहब कह गए कि मैं इस शेर से एग्री नहीं करता। अब इसकी तफसील बयान करना, चीज़ें बयान करना, उसको डिफेंस करना, तो यहाँ पर जो है इसको डिफेंस किया जा रहा है। तो मैं ये आपसे पूछता हूँ कि ये जो अल्फाज का चुनाव है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अहमद पहले भी आए थे और अब भी आए हैं और मुझ में अब आए हैं जो ज़्यादा शान में आए हैं, मुझ में ज़्यादा शान में, इस वर्ड को देखें, और फिर वो अकमल भी हो गए कि अब वो अकमल हो गए, पहले अकमल नहीं थे। तो ये जो अल्फाज का चुनाव है इसको एमजी भाई अकमल से मैं आपको एक बात बता दूं, अकमल उनका तखल्लुस था उस शायर का ना, अकमल उसमें उनका तखल्लुस था, ठीक है, ये भी याद रखें। अच्छा एमजी साहब, ये जो काजी अपने आप को मुखातब कर रहे हैं, मुतकल्लम वो है ना, उसकी जरा तशरीह बताइएगा कि उन्होंने क्या इसकी तशरीह की है, क्योंकि आपने कहा मुतकल्लम खुद इस बात को जानता है। यार उस्मान भाई एक मिनट रुक दो यार, उस्मान भाई आप ले लें, आप जवाब ले लड़े भाई, गालम गलौज निकाल दो यार, ये कोई ऐसा तो की नहीं बनता यार उस्मान भाई, अगर ऐसे बात करनी है कभी जिंदगी में बात नहीं होगी जी। जिसको उसकी तशरीह जानने का शौक है वो मुतकल्लम से खुद पूछ ले जाके, ज़िया भाई को ले लो। अच्छा एमजी भाई आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ सर, हमारी जमात में इस शेर को कभी ना कहीं इस्तेमाल, मैंने अपनी मीटिंग्स में, अपनी जो इजलासात होते हैं या अपने जो भी जलसे होते हैं वहाँ पे कभी किसी ने ये शेर नहीं दोहराया, समझे हैं बात। ये एक डिसकंटिन्यूड शेर है, लेकिन ये हमारे अक्सर गैर जमात दोस्त इसको जो है ना एतराज़ बना के लाते हैं और इसको बार बार शाया करते हैं। मैं पर्सनली ज़ाती तौर पर इस शेर को पसंद नहीं करता दोहराना या करना, समझे बात। बस ठीक है एमजी भाई, बात खत्म हो गई है ये, लेकिन इसके अंदर देखिए ये तो अपने बात समझाने के लिए बहस है ही नहीं। एक बात बता रहा हूँ कि जो शख्स लिखने वाला होता है ना वो अपना मतलब खुद बताता है, हम उसमें चस्पा नहीं कर सकते। मतलब अब मेरी गुजारिश समझ गए होंगे मेरा ख्याल। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन एमजी भाई रिस्पेक्ट के दायरे में रह के, तो ये तो है ना अल्फाज का चुनाव या उसका जो मफहूम बने, ऐसा बने कि जो गलत साइड पे ना जाए, तो ये बात भी क्या मैं दुरुस्त नहीं कर रहा हूँ? ये बात आप मुझे बता रहे हैं। वैसा मैं 1 मिनट बात कर सकता हूँ प्लीज? 1 मिनट एमजी भाई ने जाना है, एमजी भाई से कर लूँ, फिर आप तो मेरे साथ ही हैं, हम ये भी बैठ के बात करेंगे। एमजी भाई जी भाईजान जी, अब आप दोहरा दें मुझे, आपको क्या बोल पड़े से समझ नहीं। अल्फाज का चुनाव जो है एमजी भाई, अल्फाज का जो चुनाव है उसको आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं? अल्फाज का चुनाव वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, हमें ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। दैट्स एमडी भाई यही बात की है। तो इसको जो है डिफेंस करने की वजह ये कह दिया जाए कि जैसे आपने कहा कि आप इसको ऑन नहीं करते, पर्सनली आपने कहा कि आपका पर्सनल ये रहा है, कोई भी नहीं ऑन करता जवाब, बस ठीक है, कोई भी ऑन नहीं करता, ये याद रखें। ये बात खत्म होगी, फिर इसके देखिए इसके ऊपर फिर हमारी कोई बहस है ही नहीं ना, फिर इसको लॉन्ग परस्यू करने की जरूरत ही नहीं है। इसको सिर्फ एक चीज समझाई जाती है जो वो बिल्कुल वैलिड बात है कि हम उसको अपने मानी नहीं पहना सकते, जिसने लिखा है उसके मानी समझे जाएंगे। अब मेरा ख्याल है हासिल कलाम आप समझ गए होंगे। वैसा हमें भी मौका दें और नीचे से भी ले लें।
अब हमें भी मौका दो। सियाल भाई को देते हैं, उस्मान भाई एक मिनट हट जाए, सियाल भाई को देते हैं। जी जी एमजी भाई, आप मेरी बात समझ गया ना कि जो कहने का मकसद ये है। मैं समझ गया हूँ। अच्छा, लेकिन एक तशरीह जो है, एक तशरीह इसके ऊपर आई है। अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट और दे दें तो मैं आपको एक तशरीह बताना चाहता हूँ। अगर आप सुन ले तो फिर आप उसका जवाब देंगे, आप बेशक उसके बाद चले जाइएगा। जी सियाल भाई, आप अनम्यूट करें और आप प्लीज इसको जरा एक्सप्लेन कर लें। सियाल भाई कोशिश कीजिएगा 2 मिनट के अंदर अंदर इसको खत्म करें आप। देखो, इनका मौक़िफ़ ले लो, मुझे अपना मौक़िफ़ 2 मिनट की पाबंदी ना लगाएं। अगर 4 मिनट भी हो जाएं तो ज़रूरी नहीं कि 2 मिनट की आप पाबंदी लगाएं। इनसे मौक़िफ़ लेना ले लो, उसके बाद मुझे मौका दे दो। मैंने उनसे ले लिया, आप एक्सप्लेन करें। पहले नंबर पर तो अगर अहमदी जमात इस शेर से डिनाई करती है ना, कि कहती है ये गलत है, तो फिर इनको मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को भी गलत कहना पड़ेगा और सारा ही इनका मौक़िफ़ जो है, ये जो अकीदा है, वो मिलिया मेट हो जाएगा। क्योंकि ये जो शेर कहा गया या और शेर जो यानी अकमल साहब ने कहे हैं, वो कोई उसने अपनी तरफ से एक भी शेर नहीं कहा। उसने वही कहा है जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने अपनी किताबों में या अपने बयानों में बयान किया, वही उसने लिखा है। उसने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा। सबसे पहले तो ये याद रखें कि जमात अहमदिया का अकीदा है सूरह जुमा की आयत नंबर 4 की रूह से कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेइज्जतें होनी हैं। पहली बेइज्जत जो थी वो उम्मी लोगों में हुई है, और दूसरी बेइज्जत जो होनी थी वो एक आखिरी ज़माने में होनी थी, और वो कादियान में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की सूरत में हुई है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने खुद यानी कि अपनी किताब बराहीने दूसरा क्या नाम है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 16 के सफ़ा नंबर 270 पर की है। वो कहते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि 5वें हज़ार में मबूस हुए, ये बात याद रखना, 5वां हज़ार वो ज़माना यहाँ पे एक चीज मुझे समझा दें, नहीं यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है सियाल भाई। उन्होंने जो कहा कि मुझे 1 मिनट बाद मैं हमारे नबी से, सियाल भाई ले लें, सियाल भाई साथ ही ले लेना। सियाल भाई हमारे नबी से मुराद कौन है? हम नहीं बोले थे। हमारे नबी से मुराद क्या ले रहे हैं वो? हमारे नबी जो हैं वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? चलो ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा चलें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि 5वें हज़ार में मबूस हुए, ऐसा ही मसीह मऊद की बरूजी सूरत इख्तियार करके 6ठे हज़ार के आखिर में मबूस हुए। अब मसीह मऊद कौन है ये मैं आपसे पूछूंगा। दूसरा क्या नाम है? एमजी। हाँ जी, बरूजी भी साथ रखें, बरूजी भी याद रखूंगा ना, तो वो कौन है ये साहब मैं आपको जवाब दे दूं इसका प्लीज? नहीं, मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना मुझे दे दें। जवाब है कि पैगाम किनका है? मिर्जा साहब है, मिर्जा साहब। नाम अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है तो नाम भी आपका ही चलेगा फिर, ठीक है? आप सुन तो लो ना। आप ठीक है, बरूजी तौर पे तो मिर्जा साहब है ना शहजाद भाई, बरूजी तौर पे मिर्जा साहब। और शहजाद भाई काटे ना, मेरी बात सुने शहजाद भाई काटे ना। अवैस साहब, शहजाद भाई प्लीज एमजी भाई को बोल लेने दें। शहजाद भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एमजी भाई को बोल लेने दें, उन्होंने जाना है। मैं उनको उनसे कुछ सीख लूंगा यार, आपकी मेहरबानी है। प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कुछ देर के लिए म्यूट लगा लें, फिर आप बेशक जितना मर्जी बोल लीजिएगा। एमजी भाई से मुझे ले लेने दें इसका जवाब। जी अच्छा, जी सियाल भाई। पहले नंबर पे देखो, मेरा टाइम ये ज़ाया कर देते हो, जो भाई एक तसलसल होता है वो आप ख़त्म कर देते हो। तो मैंने कहा है कि जो कुछ ये दूसरा काजी ज़हूरुद्दीन अकमल ने कहा है, ये उसने अपनी तरफ से नहीं कहा, उसने सिर्फ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की अबारतों को शेर की सूरत में बयान किया है। वरना ये सारी अकीदा जो है या सारी बातें ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की हैं। तो मैंने बताया कि इनका अकीदा है कि सूरज जुमा की रूह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेइज्जतें होनी थी। पहली बेइज्जत जो थी वो अरब में हुई है, और दूसरी बेइज्जत जो हुई है वो कादियान में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की सूरत में हुई है। ये इनका अकीदा है। यानी दूसरी बेइज्जत भी नौज़ बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की है, जो बरूजी सूरत कहें या जो भी बरूजी कहते रहें। अच्छा, मैं ये पढ़ने लगा हूँ। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि 5वें हज़ार में मबूस हुए, ऐसे ही मसीह मऊद की बरूजी सूरत इख्तियार करके 6ठे हज़ार के आखिर में मबूस हुए। यानी रसूल करीम जिस तरह पहले 5वें हज़ार में आए, इसी तरह मसीह मऊद की बरूजी सूरत इख्तियार करके 6ठे हज़ार में मबूस हुए। और ये कुरान से साबित है, वो मैंने जो आखरीना मिनहुम पेश की थी, इसमें इनकार की गुंजाइश नहीं, और बेजुज़ अंधों के कोई इसके मानी से सर नहीं फेरता। क्या आखरीन मिनहुम की आयत में फ़िक्र नहीं करते, और किस तरह
मिन हम के लफ्ज़ का मफहूम मुतहक्किक हो, अगर रसूल करीम, ये देखना दूसरा क्या नाम है वैस साहब, ये देखना अगर रसूल करीम आखरीन में मौजूद ना हों, ये अब कौन है रसूल करीम जो आखरीन में मौजूद है, ये बात याद रखना, आप पीछे ना चले जाएं, बार बार पीछे जा रहे हैं। अच्छा, और किस तरह मिन हम के लफ्ज़ का मफहूम मुतहक्किक हो, अगर रसूल करीम आखरीन में मौजूद ना हों जैसा कि पहलों में मौजूद थे, बस जो कुछ हमने जिक्र किया उसकी तस्लीम से चारा नहीं और मुनकरों के लिए भागने का रास्ता बंद है। और जिसने इस बात से इनकार किया कि नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत 6,000 से तल्लक रखती है जैसा कि 5,000 से तल्लक रखती थी, बस उसने हक और नस कुरान का इनकार किया। मोहतरम, यहाँ रसूल करीम की ही जिक्र हो है, दूसरी बेइज्जत भी उन्हीं की ही बयान की जा रही है, ये कोई ज़ैद बकर की बात नहीं हो रही। अच्छा, बल्कि हक ये कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत 6,000 के आखिर में यानी इन दिनों में बनिस्बत उन सालों के अकवा और अकमल और अशद है। यही बात तो वो कर रहा है, उसने कोई नई बात की है तो ये। अच्छा, बल्कि 14वीं रात के चांद की तरह। प्यारे भाई, ये जो साले बयान किया जा रहा है, ये कुरान पाक की आयत सूरह जुमा की आयत का मफहूम बदल कर उससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेइज्जतें बयान की गई हैं। पहली बेइज्जत अरब में, दूसरी बेइज्जत नौज़ बिल्लाह मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की सूरत में, और पहली बेइज्जत से अकवा अकमल और अशद है और 14वीं रात के चांद की तरह। यही तो वो बात कर रहा है कि मोहम्मद फिर उतरे हैं हम में और आगे से बढ़ करें अपनी शान में। मोहम्मद देखने जिसने अकमल वो गुलाम अहमद को देख ले कादियान में। यार अफसोस है कि फिर आप कह रहे हैं जी वो तो उनका मिसाल बयान करना चाहता है जी, वो उनका मिसाल क्या नाम है, आके उन्होंने आपकी शान बढ़ाई है। ये शान बढ़ रही है या रोना आता है यार जो। अच्छा, फिर इस बात की तईद मैं और भी पढ़ देता हूँ शेरा, आपने आप शेरा तो सियाल भाई इसको ड्रेस करवा लें, सियाल भाई इसको ड्रेस करवा लेते हैं, सियाल भाई एक और सुन सियाल भाई इसको ड्रेस करवा लें, लंबा हो जाएगा। मुझे एक और पढ़ने दो, बस सिर्फ एक पढ़ लो, पढ़ने दो मुझे। अब शेरा एक ही तहरीर पढ़ रहे हैं या मुख्तलिफ तहरीरें पढ़ रहे हैं, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? एक मिनट में अभी। अच्छा, ये मेरे एक शेर और है, ये मिर्ज़ा साहब की शान बयान की जा रही है, सीधी सीधी रसूल कदनी। ऐ मेरे प्यारे मेरे, ये भी काजी ज़हुरुद्दीन अकमली के लिख रहे हैं, ये शेर है। ऐ मेरे प्यारे मेरे, ऐ मेरे प्यारे मेरी जान रसूल कदनी, कदनी कादियान से यानी कादियान वाले रसूल, तेरे सदके तू तेरे कुर्बान रसूल कदनी। मन अदा को किया तूने, अच्छा नहीं, सरफ अदा को किया तूने बेहुज्जत पमाल, हक ने बख्शा तुझे फुरकान रसूल कदनी। तूने ईमान सुरैया से हमें ला के दिया, नाज़श ये दूधा है सलमान रसूल कदनी। गरबी कौमें तेरी नासिया फरसा होंगी, ऐ मेरे शरक के सुल्तान रसूल कदनी। अंत मिन्नी व आना मिन का खुदा फरमाए, मैं बताऊं तेरी क्या शान रसूल कदनी। अर्श आज़म पर तेरी हमद खुदा करता है, हम हैं ना चीज़ से इंसान रसूल कदनी। दस्तखत कादर मुतलक तेरी मिसलों पर करे, अल्लाह अल्लाह ये तेरी शान रसूल कदनी। आसमान और ज़मीन तूने बनाए हैं नाए, तेरे कश्फों पे है ईमान रसूल कदनी। पहली बेइज्जत में मोहम्मद ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो अब अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर लिखा हुआ है, तुझ पर फिर उतरा है कुरान रसूल कदनी। प्यारे भाई, ये क्या हो रहा है? ये मिसाल पहली बेइज्जत में मोहम्मद, तो अब अहमद, आपको पता है कि अहमद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब को बयान किया गया। तो प्यारे भाई, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जा रही है या शान घटाई जा रही है? अगर डॉक्टर ज़िया साहब ने सेम वही अल्फाज में शैतान का इब्लीस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया तो सारे रोने लग गए। वैसा साहब आपको भी गुस्सा आ गया, और जब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जगह पर यानी कि किसी और का नाम लिया जाए तो हम बर्दाश्त कर लें, इसीलिए आपने हमें बिठाया हुआ। वैसे आपकी सोच पे मुझे रोना आता है, मैं कुछ ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि हम मिर्ज़ा साहब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी फर्जंद समझते हैं। तो अगर आप अपने, मैं आपकी मिसाल देता हूँ, आपके ज़ाती तौर पे मैं आपको भी कहूँगा ना तो आपको वही अल्फाज बहुत बुरे लगेंगे। आपके और आपके बच्चे के तनाज़र में अगर मैं वही शेर बोलूँ ना जो ज़िया रसूल साहब ने बोला है तो आपको भी बहुत तकलीफ़ होगी। मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता।
नहीं एमजी साहब, ये जिस हमारे तरीके से अच्छा अब मुझे आपका बात करने कीदा है दें भाई, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दें। एमजी भाई वो चैप्टर खत्म हो गया ना, देखिए मैंने कि आप मिर्जा साहब को रूहानी फजान यार, समझते हैं, एमपी साहब को बात अच्छा, करने मुझे- दें, तो वैसे मैं- हमारा कीदा फिर हमें आपका कीदा क्यों नहीं बयान करने देते? वैसा जरा बात किसी करने को हिट ना करें, किसी को हिट ना करें। जिया भाई आप भी सब म्यूट लगाएं, सब म्यूट लगाएं, एमजी भाई को बोले नहीं, एमजी भाई अच्छा किसी को मैं- हिट नहीं करना, नहीं, अपने नहीं, पर्सनली आप देखें जो उन्होंने बात मैंने की, कहा मैं उसकी बात अल्फाज करें। दोहराना आपके लिए भी नहीं पसंद करता। आप खुद अपने इंसाफ से वो अल्फाज जी, जी। अपने और अपने किसी अजीज के लिए जोड़ के देख लें, तो क्या वो अगर आपको एमजी भाई मैंने माफी भी मांगी और उनको नीचे भी फेंक दिया। ठीक है। मैंने अच्छा, माफी अब भी मैं मांगी और इसका नीचे भी फेंक जवाब दिया। देने देखिए के आप लिए इससे और मैं क्या करूं, मेरे लिए वो बड़े रिस्पेक्ट देखें वैसा एक मिनट एक मिनट ये नीचे क्यों फेंक दिया भाई? इनका एक अकीदा है, वो ये अकीदे के तौर पे कह रहे हैं कि हम जी मिर्जा साहब को रूहानी फरजंद मानते हैं, यानी तो हम गुफ्तगू शुरू मिर्जा हो साहब गई को है। जिसका रूहानी फरजंद मानते हैं अगर हमने उसकी तरफ मंसूब किया है, फिर तकलीफ इनको क्यों हो रही है? मैं चाह इनका रहा अपना हूँ कीदा कि- यार आप ऐसे सख्त अल्फाज ना यूज करें, जिया भाई सख्त अल्फाज यार यूज ना ये अगर करें। सियाल भाई का सवाल का ठीक जवाब है, इससे बढ़ के सख्त अल्फाज कौन से हो यार सकेंगे? आप प्लीज आप कि ड्रेस मिर्जा करें साहब ऐसे के वर्ड, बारे में जिया कहा भाई जाए ऐसे कि वर्ड, उसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बढ़ी, इससे जिया बढ़ के भाई, सकता है जिया कुछ? भाई प्लीज, जिया भाई प्लीज, जिया भाई प्लीज, जिया भाई प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप म्यूट लगा लें प्लीज, इसका म्यूट लगा वैसे जवाब प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, 2 मिनट के लिए मेरी म्यूट लगा शख्सियत से लें, मैच नहीं करता, मैं नहीं दूंगा। मैं अवैस भाई आपको दरख्वास्त करूंगा कि इस सारे जो सियाल साहब ने इबारत पढ़ी उसका जवाब मेरी जगह पे ताहिर हमजा साहब से ले लें। वो जिल और ब्रूज और इन सारी चीज़ों पे खासी महारत रखते हैं, और क्योंकि मैंने आपसे कहा था मेरे पास टाइम कम है तो मैं अब जाना भी चाहता हूँ, तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। खुश रहें, आबाद रहें। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच में कामयाब करे जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच एमजी भाई, थैंक यू सो मच जी। ताहिर भाई आप अनम्यूट करके इसको एड्रेस कर दें। आप ताहिर भाई आवाज आ रही है? नहीं, ये ट्रुथ सीकर आए हैं, इनको बोलने से पहले, ये ताहिर साहब तो अब आए हैं ना, इनको बोलने से पहले ट्रुथ सीकर साहब क्या कहते हैं? नहीं, ताहिर भाई ने खुद रिक्वेस्ट किया कि वो ताहिर भाई ने, हाँ ताहिर भाई वैसे बात तो कर गए हैं पढ़ के सुना दिए। एमजी साहब बात तो कर गए हैं कि ये कोई हम इस शेर की बहुत कोई तशहीर नहीं करते, तो उन्होंने सारा बता गए हैं, लेकिन जो मतलब है शेर का वो वही लिया जाएगा जो मतकल्लम बयान करेगा, और वो मतलब जो आप हमारे मुखालफीन हैं वो तो ज़ाहिर बात है गलत मतलब बयान करेंगे। तो ये बात सारी हो गई है, अब इसको समराइज हो गया है सारी बात। लेकिन ये कोई ऐसा शेर कि जिससे आपके ज़हन में कोई गलत मैसेज आता है तो इस लिहाज से इसकी हम तशहीर ज़्यादा नहीं करते, या इसको बहुत जैसे वो ये भी कह गए हैं कि कुछ लोग नापसंद करते हैं कि गलत मैसेज अगर जाए, तो वो बात पूरी वो कर गए हैं। जी ताहिर भाई ने भी यही कहा है, ताहिर भाई ने भी यही कहा है। तो देखें उसमें हम उसको एड्रेस जो करते हैं ना, जैसे हम कहते हैं एड्रेस करते हैं वो टूसिकर भाई, तो एड्रेस करने के लिए भी थोड़ा सा मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि एड्रेस भी जो है इसका एड्रेस भी बनता नहीं है, चूंकि मैंने कहा कि अल्फाज का चुनाव जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अल्फाज जैसे मैंने कहा कि मैं आपको तुम कहूँगा तो उसका और मतलब है, आप कहूँगा तो उसका और मतलब है, तो अल्फाज का चुनाव जो है ये भी बहुत अहम होता है। तो किस हस्ती के लिए क्या अल्फाज का चुनाव करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो स्पेशली मतलब। तो अजीम भाई ठहर जाए, अजीम भाई देखें आप प्लीज, अजीम भाई आपने खत्म नबूवत पे बात करनी, हम कर लेते हैं, उस पर भी बात करते हैं। ताहिर भाई को ले लेने दो मुझे। ताहिर भाई आप सुन रहे हैं? सिर्फ 1 मिनट इस बारे बात करनी, उसके बाद नहीं करनी दोबारा मैंने इस बारे, ये जो मजमून चल रहा है अगर आप कर ले अजीम भाई। देखें पहले जो मैंने बात की थी आपने उस पर इतराज किया। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला उस कौम की मदद नहीं करता जो कौम अपनी मदद आप करने की कोशिश ना करे। अगर कोई कौम नहीं करती और उसको मैं ये आयत बताता हूँ तो वो फौरन कहेगी तुम अल्लाह को बीच में ले आए, तो भाई हमने दलील देना हर चीज़ कुरान से ही सीखनी है। तो जब मैंने कहा कि नबी की वसल्लम नबी अल्लाह ताला की सिफात के मज़हर हैं, ज़िल हैं, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। और दूसरी बात अब मैं एक और करके फाइनल करता हूँ, जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई पेशगोई या कुरान की पूरी होती है तो वो शान बढ़ती है। अब जो मुसलमानों के अलावा दुनिया है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या समझती है, लेकिन जब इस्लाम फैल जाएगा जो कुरान का वादा है तमाम अक़वाम कबूल कर लेंगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इंसान के तौर पर कुल्लियतन जो है वो और तरह ज़ाहिर होगी। तो ये मेरा मानना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान लम्हा ब लम्हा बढ़ रही है। जैसे जैसे पेशगोइयाँ पूरी होती जाएंगी कुरान की शान भी अल्लाह के नज़दीक नहीं, अल्लाह के नज़दीक तो शान फिक्स है ना। मैं इंसानों के वसातत से बात कर रहा हूँ, इंसानों के ताल्लुक में कि इंसान
के जहन में फिर और तसव्वुर उठता है वो ज़ात का, ठीक है। तो इसलिए नबी की वसल्लम की जैसे जैसे पेशगोइयाँ पूरी होंगी मेरी नज़र में भी जो है और शान बढ़ती जाएगी। शुक्रिया जी। मैं कुछ कह सकता हूँ? जी तारिक भाई बोलें आप काफ़ी देर से खामोश हैं, आपको बोलना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं ये शेर पढ़ूँ कि मोहम्मद उतर आए हैं फिर हम में, वो आगे से बढ़कर हैं अपनी शान में, मोहम्मद देखने हो तुमने अकमल, अब्दुल गफ़ार को देखे कील में, तो ये जमात अहमदिया वाले क्या कहेंगे? आपका ज़ौक़ है, कहें आप कहें, कोई मसला नहीं। यार ये अजीम भाई ये ज़ौक़ है यार, खुदा का नाम ले अजीम भाई, खुदा का नाम ले, अल्लाह को जानते नहीं भाई आपका मतलब नहीं चलेगा, आपका मतलब नहीं चलेगा, मेरा मतलब नहीं चलेगा, लेकिन रसूल के साहब इनको समझा लें, आपको इन लोगों को समझाने के लिए मेरे वाला शेर ही पढ़ना पड़ेगा। अब साहब देखें, और वो शेर पढ़ के फिर ये ट्रुथ सीकर साहब जो कह रहे हैं ना, मतलब मैं अपना बयान करूंगा, मैं अपना मतलब बयान करूंगा। मुझसे पूछा था किसी ने मतलब कि भाई तुम्हारा मतलब क्या है, मैं ये शेर पढ़ता हूँ, फिर मुझसे पूछे मतलब क्या है, मैं कहता हूँ भाई यहाँ इब्लीस एक सहारा है, ये बंदा जो है ना, यहाँ इब्लीस मैं कह दूंगा एक सहारा है जो कि पंजाबी आदमी को कहते हैं, मान लेंगे। अपनी साइड से कोई बंदा लेना, कम से कम कोई अच्छे अखलाक वाला तो लेना। हाँ अच्छे, अब आपको अखलाक याद आ गए, अब आपको अखलाक याद आ गए के बारे में जो मर्जी तारिक चौहान साहब ने पूछा। अच्छा एक मिनट खामोश हो जाएं प्लीज सब। वैसा माजरत के साथ आप ये तमाशा नहीं चलेगा, ऐसे बंदे को जो बहुत बर्दाश्त कर लिया आपको नहीं है कि जब इनकी बारी है यहाँ पे बैठ के कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस मर्जी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दे, हम चुप करके सुन लेना। राजपाल हम जब पढ़ते हैं उधर ये कह देते हैं जी वो जो बात कर रहा है उसका मफहूम लिया जाएगा। ऐसा बंदा है कि जब कोई कहीं कहे ना कि जब हजूर पर्सनल अटैक ना करें, पर्सनल अटैक ना करें। अच्छा मैंने फेंकी थी, तो एक जो नॉन मुस्लिम है वो अच्छा म्यूट लगाएं, सब म्यूट लगाएं। ये तो शिर्क हो गया, ये तो शिर्क हो गया, नाउज़ बिल्लाह। तो भाई मेरा मतलब क्यों नहीं मानते फिर, मेरा मतलब क्यों नहीं मानते आप? प्लीज म्यूट ये मिसालें जो दे रहे हैं उसमें भी तो मतलब बयान कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ये इब्लीस मैंने इस्तारा का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है जी पंजाबी आदमी। सब लोग मान लो इस बंदे का जवाब ना दें, इसको मुखातब ना करें, आप भी ना मुखातब करें, आप भी ना बोले, आपसे भी बात नहीं करनी किसी ने। प्लीज म्यूट करें, सब लोग म्यूट करें, सब लोग म्यूट करें, प्लीज सब लोग म्यूट करें, प्लीज सब लोग म्यूट करें, सब लोग म्यूट करें। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग मुहज़्ज़ब लोग हैं, हम अदब से बात करेंगे, हम दलाइल से बात करेंगे, हम एक दूसरे को गालम गलोच दे के बात नहीं करेंगे, हम प्यार से बात करेंगे। अगर हम अपने दलाइल में सच्चे हैं तो हम दलीलों के साथ बात करेंगे, एक दूसरे को तानाजनी हम लोग नहीं करेंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। आप सब इल्म वाले हैं, आप सबके पास इल्म ज़्यादा है, हम दलाइल के साथ एक दूसरे के मुंह पर दलाइल ज़रूर मार सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते एक दूसरे को गालम गलोच नहीं दे सकते। प्लीज़ होल्ड ऑन करें, अपनी बात का इसका निकालते हैं। तारिक भाई आप जब मैं लेता हूँ आपको, जब आपको मैंने जब आपको मैं एड्रेस करवाता हूँ, उसके ऊपर एक और बात करनी है तो वो बस मेरी सुन ले। मैं सिर्फ ये ऐसी बात मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि जब तारक साहब ने पूछा कि भाई ये अगर शेर को पढ़े तो इन्होंने कहा जी आपका ज़ौक़ है, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो ज़ौक़ का नाम दे के जो मर्जी कह लें, तो फिर हमारे ज़ौक़ पे क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? बस ये सवाल है मेरा। ठीक है, आपका आ गया ज़िया भाई, आपका आ गया। वो तो देखिए लॉजिक ही नहीं बनते ना, आप सल्लम के ऊपर कोई ना ज़ौक़ लगा सकता है, ना कोई शौक लगा सकता है, ना कोई अपनी चीज़ों से बारे में कोई चीज़ लगा सकता है। वो दो जहान के मालिक हैं। मैंने बात की ना ज़ौक़ की, तो फिर मुझसे पूछा भी मैंने क्या कहा था, वही बात है कि मैंने बात जो की है मुझसे पूछा नहीं। अच्छा मेरी बात सुने अजीम भाई, फिर अगर आप ये बात कर रहे हैं कि आपने ज़ौक़ की बात की है, फिर मैं वो कहेंगे मैंने दजाल की बात की है तो मुझसे पूछे क्या करूंगा? ऐसे थोड़ी होता है, ये किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। मेरी बात तो सुने ना, आपका क्या ख्याल है कि जब वो शेर पढ़ेंगे तो कोई ये समझेगा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का में पैदा हुए और मदीना में उनकी तदफीन है, वो जम्बा साहब वो हैं? अगर वो फर्ज करें इलामा इकबाल ने जब, अब मेरी बात तो नया टॉपिक ले यार पहला नहीं सवाल, खुदा का वास्ता एक चीज को पढ़ें अजीम भाई, खुदा का वास्ता अभी तो जवाब मेरी तरफ से है कि जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्या सब वो समझेंगे कि ये वो है जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था? का साया कहा है, तो उससे पूछे इलामा इकबाल से, वो मलका को वाकई खुदा का साया समझता है? क्या हम समझते हैं मलका को खुदा का साया?
تو اس لحاظ سے وہ بات اگر کر رہے ہیں، اگر میں کہتا ہوں کہ بھائی جو مرزا صاحب ہیں وہ بروزی نبی ہیں، تو ہر کوئی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے کسی انسان کو اس کی تعظیم کرتا ہو، اس کو بروز کہے. اگر میں حق لیتا ہوں تو آپ بھی حق لے سکتے، میں آپ کو منع نہیں کر سکتا. قرآن کا یہ اصول ہے کہ جو اصول تمہارے لیے وہی اصول ہوں. عظیم بھائی یہ جو نبی ہے نا یہ مذاق نہیں ہے یار. جس کا جو مرضی حق کریا تو اس نے وہ کر لیا. اس کا مطلب ہے ہم نے ان کو بالکل ایسے ہی لاچار چھوڑ دیا. مطلب یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ مذاق سمجھ رہے ہیں ان کو یار. ان کو میں روک سکتا ہوں؟ مجھے اللہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ جس کا جو مرضی حق ہے، جس کا جو مرضی حق ہے ایسے تھوڑی یہ ہوگا. بات بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتھارٹی دی ہے کہ میں ان کا کچھ کر سکوں. بتائیں کیا میں کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی کہتا ہے ہاں میں بتاتا ہوں کیا کر سکتا ہوں. ہاں میں بتاتا ہوں. میری بات سنیں. میں بتاتا ہوں. مجھے میرے عشق نے مجھے نہیں پتا، یہ ابھی علماء کرام یہ آپ کو ضیاء بھائی اس کا جواب دے دیں گے. مجھے میرے عشق نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ میں اپنے نبی کو کسی سے اپنے پاس سے باتیں اسے منسوخ نہیں کرنے دوں گا. عظیم بھائی آپ باتوں کو نا ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، آپ چیزوں کو پتہ نہیں کس طرف تروڑ مروڑ دیتے ہیں. ہمیں ٹاپک پہ رہنا ہے. ٹروتھ سیکر بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کی مہربانی ہے چیزوں کو ڈائیورٹ نہ کیا کریں. ٹاپک کے اوپر ہے. ٹروتھ سیکر بھائی جیسے ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ جیسے ٹو دی پوائنٹ، ان سے مجھے سیکھنے کے لیے ملتا ہے. آپ بھی جو بات کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے، لیکن چیزیں ایسی ہوں جو ہم ٹو دی پوائنٹ رہیں. تو پلیز آپ ابھی ہولڈ کریں. میں ذرا طارق چوہان بھائی کی طرف جانا چاہتا ہوں. آپ لوگ پلیز ہولڈ کریں ذرا. طارق بھائی جی اچھا آپ تو موقف دے چکے ہیں، آپ کو لگتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ شعر ٹھیک ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا ضیاء بھائی جو ہے ان کو یہ جو ہے نا ان کے مطابق بھی یہ وہ بھی طارق بھائی بھی یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، چونکہ اب موقف ہی آ چکا ہے. طاہر بھائی بھی، ٹروتھ سیکر بھائی نے بھی، اور پہلے وہ جو ایک اور بھائی تھے انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. دیکھیں بات ہے کہ کسی کو ہم الفاظ ان کے منہ پہ تو نہیں ڈال سکتے، وہ خود سے یہ کہیں. یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کنڈکٹ کرنا تھا، وہ ان لوگوں نے کیا کہ یہ شعر کو نہیں پڑھنا چاہیے. نہ ہم نے کبھی اس کو آفیشلی استعمال کیا ہے، نہ ہم اس کو مطلب لے کے چلتے ہیں آگے. مطلب ہم نے کبھی اس کو کوٹ بھی نہیں کیا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو شعر لکھے گئے ہیں نا یہ سب مرزا صاحب کی تعلیم سے ہیں. مرزا صاحب نے یہ باتیں کہی ہوئی ہیں. تو اس لیے اگر کوئی احمدی جو مرزا صاحب کو مانتا ہے اگر وہ کہے کہ ہم ان شعروں کو اون نہیں کرتے تو وہ پھر مرزا صاحب کو جھٹلاتا ہے. جی یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا موقف بھی آ گیا. اب دیکھیں ٹروتھ سیکر بھائی، اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے جیسے سیال بھائی نے پڑھا ہے، اب یہ شعر اور جو مرزا صاحب نے جو تعلیمات دے رہے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کی عکاسی کرتی ہیں. اصل میں اس شعر سے ہمیں بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی تعلیمات جو ہیں مرزا صاحب کی تعلیمات جو کتابوں سے مل رہی ہیں اور یہ شعر یہ آپس میں دونوں مل رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کوئی موقف ہے ٹروتھ سیکر بھائی؟ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سمپل سی بات ہے. دیکھیں جو مخالفین ہیں نا جیسے طارق چوہان صاحب ہیں، انہوں نے بات کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے، بات سمپل سی یہ تھی کہ انہوں نے کہا طارق چوہان صاحب نے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ لیا جائے گا جو متکلم کا یا شاعر کا جو وہ بتائے گا وہ مطلب مانا جائے گا، نہ کہ آپ کا. جو مخالفین ہیں خاص طور پہ وہ تو اس کا نیگیٹو مطلب لیں گے. یہ ایک بات ہے. وہ جو مطلب ہے وہ شاعر کا وہ نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں. یہ بات کلیئر کر لیں. جب یہ بات کلیئر ہوگی اس کے بعد کہ اس شعر سے آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی غلط مطلب جا رہا ہے، اس وجہ سے بہتر ہے جماعت نے یہ سوچا کہ اس کی اشاعت نہ کی جائے. ٹھیک ہے، یہ ہے پوری بات اور یہ سمرائزیشن ہے. اس کے آگے مجھے بھی موقع دیں، اس سے آگے مزید اس پہ بحث کرنے کا یہ فضول کج بحثی ہے. اب لیکن ایک میں بات آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. جیسے اگر آپ کسی نان مسلم سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو نان مسلم ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ اے نبی وہ کنکریٹ تو نے نہیں پھینکی، وہ میں نے پھینکی. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے تو ایک نان مسلم جو ہے وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. وہ کہے گا کہ یہ تو اپنے آپ کو خدا بتا رہے ہیں، تو اپنے خدا نعوذ باللہ. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک ایسی تکلیف کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے وہ محبت ہے کہ اس زاویے سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہا ہے، نصرت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. لیکن وہ نہیں مانے گا. وہ کہے گا دیکھو جی میرے سے تو یہ تو مطلب نکل رہا ہے کہ یہ تو جی یہ کہ وہ بھی نعوذ باللہ کوئی اپنے خدا بنا رہے ہیں. تو وہ تو الزام لگاتا رہے گا. وہ حل ہوگا اس چیز کا؟ کوئی حل ہوگا؟
तो मैं बार बार आपको बात कह रहा हूं कि ऐसी कज बैसी पे क्यों चले जाते हैं जब आपको पूरी बात क्रूसीडर साहब ये बता दें, मैंने किस चीज को मोड़ तोड़ के पेश किया है? मैंने तो वही कहा है कि मिर्जा साहब के ये इल्हामात हैं जिनको उन्होंने मंजूम शक्ल में पेश किया। ये कोड मोड़ के पेश किया है कि अगर आप इसको डिसऑन करते हैं, बात डिसऑन की जिस तरह की है वो समझे ना। हम इस तरह कह रहे हैं कि वो मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं भाई। हम मतलब हमें पता है, जो दूसरे मुखालिफ समझ रहे हैं हमें उससे क्या, वो जो मर्जी उसको हम डिसऑन नहीं कर रहे जो मतलब। लेकिन शेर की हम तशरीह इसलिए नहीं करते कि कहीं आप लोगों के ज़हन में जो गलत मतलब ले जाते हैं, इस वजह से हम जमात तशरीह नहीं कर रही। ये एक बात आपको डरने की क्या जरूरत है भाई? जब मिर्जा साहब की ये इल्हामात है तो फिर आप क्यों डरते हैं? मिर्जा साहब की तालीम को आप छुपाना चाहते हैं? जो है ना, ये एक मुनाफिकाना पे मंजिलत औलादी, मेरी बात पूरी बात ना करें। देखिए अवैध साहब से मैं बात कर रहा हूँ, आप भी उनसे बात करें, मेरी बात पूरी होने दें। नहीं, आपने मुझे कहा है ना मैं मोड़ तोड़ के, मैं तो सही बयान कर रहा हूँ, आप गलत बयान। उनको जवाब देना, मुझसे बात ना करें आप। तो बात ये है अवैध साहब, ये जो समरी ऑलरेडी हो गई है, अब इसके आगे चले कज बैसी में ना पढ़ा करें, ऐसी आपको कोई फायदा नहीं होना, कुछ नहीं आपने हासिल करना इस तरह। जी जज़ाकल्लाह। ठीक है, थैंक यू जी। सियाल भाई आप बोले, आपने क्या कहना है? फिर मैं उस्मान भाई आता हूँ आपकी तरफ। उस्मान भाई आप माज़ूर थोड़ा सा वेट। प्यारे भाई साहब, असल में हमें ये जो है ना ज़ेब नहीं देती ज़बान, जो हम बार बार बोलना इसलिए चाह रहे हैं कि ये इनकी असलियत लोगों के सामने शो हो जाए कि ये जो बनते हैं कि हम बड़े आशिक रसूल हैं, तो हम ये लोगों पर ज़हर करना चाहते हैं कि लोगों को पता चल जाए कि ये रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। ये अब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह देते हैं वो मकाम मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी को उससे यानी बढ़कर मकाम देते हैं। तो इसलिए ये बार बार हवाले पेश किए जा रहे हैं। तो अच्छा सियाल भाई एक मिनट हट जाए, सियाल भाई एक मिनट रुके जरा। सियाल भाई एक मिनट, तारिक भाई एक मिनट हट जाए, तारिक भाई प्लीज साइलेंट रखें, एक मिनट हट जाए। सियाल भाई देखें, अब जब आप ऐसे कहते हैं ना कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, बात यह है कि वो तो रो रो के पीट के आपके सामने कह रहे हैं कि यार हम ऐसा शेर भी नहीं लेते जिस शेर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह अगर किसी को उससे ये भी मिले, पॉइंट मिले कि जिससे उनकी गुस्ताखी हो रही हो या उनको उनकी शान में डिफरेंस आ रहा हो, तो आपके सामने चीख के वो लोग ये कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो नहीं मानते। जब आप ऐसे अल्फाज का चुनाव करेंगे तो उनको ज़ाहिर बात है वो कहेंगे कि हमारे ऊपर वो बहतान लगा रहे हैं जो नहीं है। अगर कहीं पे आपके पास ऐसे ऑथेंटिक प्रूफ हैं कोई कि जिसके अंदर आपको लग रहा है कि यार वो शान के अंदर ऊपर नीचे, आप वो बयान कर दें। ये अल्फाज फिर आप जो फतवा लगा देते हैं ना हमारे पास से, इसके अंदर थोड़ा मसला आ जाता है। तो आप सियाल भाई जरा बयान करें। प्यारे भाई, ये जो तारिक चौहान साहब बैठे हैं, मैंने पहले दावा किया था कि ये शेर जो कहा गया ये उसका अपना शेर नहीं है। उसने मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी साहब की अबारात को ही शेरों की सूरत में पेश किया है। उस बात की तईद तारिक चौहान साहब ने भी कर दी है कि वो शेर जो शेरों में जो लिखा गया है ये मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी साहब की ही तहरीरों से लिया गया है। तो मैंने आपके सामने एक वो शेर पढ़ा, उसके बाद आपके सामने दूसरा भी काजी ज़हुरुद्दीन अकमल साहब का शेर पेश किया। अब मैं आपके सामने तीसरा भी पेश कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये है गतरीफ के अब्बा के नाम से एक मुकालमा है। काजी ज़हुरुद्दीन अकमल साहब लिखते हैं कि मैंने एक रोज़ ये गतरीफ के अब्बा से कहा, मैदी वक्त की बैयत में तुम्हें उज़र है क्या? हंस के कहने लगा क्या फ़ायदा? सवालिया निशान। हंस के कहने लगा क्या फ़ायदा फरमाइएगा, आतिश शौक़ से दिल को मेरे गरमाइएगा। कलमा पढ़ता हूँ बस मुझको यही काफ़ी है। यानी गतरीफ का अब्बा कह रहा है कि कलमा पढ़ता हूँ बस मुझको यही काफ़ी है और अमराज़ दिली का तो खुदा शाफ़ी है। अब आगे क्या कह रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं। मैंने समझाया कि गतरीफ की अब्बा सोचो, अपनी दाढ़ी को ना तुम अपने ही हाथों नोचो। कलमा पढ़ते हो जिसका ये वही आया है। यार खौफ नहीं आता आपको? दूसरा क्या नाम है वैस साहब, कलमा पढ़ते हो जिसका ये वही आया है, यानी अहमद में मोहम्मद मदनी आया है। तो प्यारे भाई ये इबारतें, अच्छा फिर आप बार बार कह रहे हैं ब्रूजी रंग में है ना, यही तो मिर्जा साहब ने तारिक चौहान साहब एक मिनट। अच्छा फिर यही बात सवाल किया गया दूसरे उनके बेटे बशीर अहमद एम.ए. साहब से, जो कमरुल अंबिया हैं, जो इनके सहाबी हैं इनके नज़दीक। तो उनसे भी यही सवाल किया गया कि कलमा अपना क्यों नहीं बनाते। तो उन्होंने कहा एक तो कलमा, दूसरा क्या नाम, हमें नए कलमे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं जो दोबारा शैत इस्लाम के लिए आए हैं। तो वो भी मिर्ज़ा साहब को मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद उनका बेटा वो भी मान रहा है, शहर भी उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है, कह भी के
इस वजह से कुरान की आयत पेश कर रहे हैं प्यारे भाई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 2 दफ़ा आना था, तो अभी आप कह रहे हैं जी यार आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। अगर ये इन महीनों में लेना, जिन महीनों में ये बयान कर रहे हैं जी हम तो कहते हैं वो शान बढ़ा रहा है, तो फिर ऐसी शान बढ़ानी है तो फिर जो ज़िया रसूल साहब ने शेर बयान किया है ना, फिर उसको भी उनको अपना मफ़हूम बयान करने दो, वो भी कहेंगे इससे मुराद ये है तो उनको बयान करने दो। तो ये सरासर इनका अकीदा है यार, ये नौज़ बिल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेइज्जत सानिया मानते हैं। इसमें कौन सी नई बात है? हवाले मैंने आपके सामने पेश कर दिए। जी जी बिल्कुल मानते हैं, बरूजी तौर पर बिल्कुल। अच्छा अवैस साहब, अब सियाद साहब के साथ खतबन में तो बात करवाते हैं। ज़िया भाई का वक्त है। ज़िया भाई को बारी देते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ज़िया भाई ये कह रहे हैं कि ज़िल्ली और बरूजी रंग में वो हम मानते हैं, जबकि शायर तो साफ साफ अल्फाज में कहता है, मैं तो नहीं दोहरा सकता उसको। आप ज़िया भाई ये आप सल्लम कोई बरूजी रंग में या ऐसी कोई मतलब मैं तो अपने नबी को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी बरूजी रंग में चूंकि ये कह रहे हैं तो ये ठीक है, और नहीं मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ तो बिल्कुल गलत है ये ज़िल्ली कहें, बरूजी कहें, तमसीली कहें, मिसाली कहें, जो मर्जी कहें, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही, जैसा कि अभी सियाल जंग भाई ने कहा, दूसरा ज़हूर मानते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को। जिस भी रंग में मानते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा जी? ज़िल्ली हम मानते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ गया जी? ज़िल्ली मानते हैं तो को पड़ा है फ़र्क उससे? बस ये इनका अकीदा है जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मानते हैं। इसका मतलब है जो आया मोहम्मद दोबारा आया इसी रंग में, इसका मतलब है कि इससे मफ़हूम यही कि वो दोबारा वही आए हैं लेकिन ज़िल्ली रंग में आए ये लोग। यार ज़िल्ली रंग कर लें या बरूजी रंग कर लें या काला कर लें या नीला कर लें, पीला कर लें, उससे क्या फ़र्क पड़ना है? देखें बरूज का मतलब ये होता है, मेन तो यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दूसरा जो बेस मानते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम। बरूज का मतलब ये होता है कि कोई आला सिफ्त इंसान की कुछ जो सिफात हैं वो किसी दूसरे शख्स में जाहिर हों बरूजी रंग में। दोबारा एक्सप्लेन कीजिए तारिक भाई, दोबारा एक्सप्लेन कीजिए। किसी शख्स की जो आला सिफात का हामिल शख्स है ना, उसकी कुछ सिफात किसी और शख्स में जाहिर हो जाएं बरूज के रंग में, तो उसको कहते हैं बरूजी तौर पर, ज़िल्ली तौर पर, साया के तौर पर। ये इसका मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे तो लेकिन यहाँ पे तो जो है जो कुछ सिफात हैं वो जो अवैस साहब मुझे मौका दें जरा। अवैस साहब अभी आपने सुना, ये पेशेंट मेरी बात हो रही है वैसे साहब से, बाद में कर लेना आप लोगों ने इतनी बात की। भैया आप मुझे एक मिनट में जरा ताहिर भाई की आवाज सुनो। ताहिर भाई की आवाज आ रही कि नहीं आ रही? ठहर जाए, ताहिर भाई की आवाज दोबारा सुन ले। ताहिर भाई अनम्यूट करें जरा। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है आपकी आवाज ताहिर भाई। जब मुझे आप मौका देंगे मैं इस बात पे बात करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक ज़िया भाई से एड्रेस करवा लूं तो मैं फिर आपकी तरफ आ रहा हूं। एक सेंटेंस ले लें, एक सेंटेंस ले लें। हमारे चौहान साहब ने बात की है ना, ये पेशेंट कोई देखें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस शान से पूरी हुई है कि ज़माने में जो शात का निज़ाम है, जो प्रिंटिंग का निज़ाम है, फिर सोशल मीडिया, फिर वो सारा ये सारा निज़ाम कितनी खूबसूरत पेश हुई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कितने खूबसूरत रंग में पूरी हुई है। जी जज़ाकल्लाह। तो पाते फिर जी अभी वैसे साहब सुनिएगा, अभी यहाँ पे तारक चौहान साहब ने कहा है जी कि ज़िल और बरूज, जब मैंने कहा कि भाई ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद मानते हैं मिर्ज़ा साहब को, तो कहते हैं जी ज़िल और बरूज। फिर ज़िल बरूज का मतलब क्या बयान किया कि किसी आला कामल शख्स या इंसान की कोई कामल खूबी, कोई आला खूबी, कोई अच्छी खूबी किसी में आ जाना। तो ये जो बयान कर रहे हैं कि इशात जो है वो हिदायत की जो इशात है वो मिर्ज़ा साहब के ज़माने में वो कामल हुई है या मुकम्मल हुई है या पूरी हुई है, तो मुझे बताएं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त है कि इशात हिदायत की तकमील होना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त है जो मिर्ज़ा साहब ने आ गई है, या ये मिर्ज़ा साहब की अपनी है? इम्पॉसिबल। हिदायत मुकम्मल होगी उस वक्त और इशात हिदायत मुकम्मल होगी। इशात हिदायत जो है ये मिर्ज़ा साहब की अपना कमाल, अपनी सिफ़त है, या ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त है जो मिर्ज़ा साहब को मिली है? दीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और एक शख्स ने आके उसको इस तरीके से पेश करना था उस वक्त में आके कि जबकि इशात के सारे सामान मौजूद होने थे, तो वो ये मकसद था, यही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया।
میرا سوال یہ ہے جو ہے یہ وہ دین کا اشاعت ہدایت دین کا جو روشن پوری طرح ہو جائے گی ہدایت جو اس وقت آئے. اشاعت ہدایت جو ہے اس کی جو تکمیل آپ کہہ رہے ہیں کہ اشاعت ہدایت کی تکمیل آج یہ جیسے یہ نیچے بھی کہہ رہا تھا پرنٹنگ پریس آ گئے ہیں تو سوشل میڈیا آ گیا تو یہ تکمیل اشاعت ہدایت کی جو تکمیل ہوئی ہے یہ مرزا صاحب کے اپنے کمال اپنی صفت کی وجہ سے ہوئی ہے یا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے جو مرزا صاحب میں آ گئی ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے جس کی وجہ سے یہ پورا ہوا، کیونکہ مرزا صاحب نے کہا میرے پاس اپنا تو کچھ نہیں ہے، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت موجود تھی کہ کامل اطاعت سے پایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی کہ یہ صفت موجود تھی کہ وہ ہدایت کی کامل اشاعت انہوں نے کی، یہ موجود تھی ان میں صفت، اور مرزا صاحب میں اب آ گئی. کامل اشاعت اس وقت موقع نہیں تھا، اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا تھا نا کہ 14ویں اور صدی مرزا میں صاحب نے آ کے کر دیا ہے. جی یہی کہہ رہے ہیں مرزا صاحب غلام احمد کے طور پر آئے ہیں. میں غلام دیکھا نا جی اویس صاحب غلام احمد کے طور پہ آئے ہیں تو وہ ان کے عاشق صادق ہیں تو وہ ان کے ذل بروز ہیں، لیکن اصل معاملہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت ہدایت جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکے، مرزا صاحب نے کی ہے. اب بتائیں آپ. تو ظاہر ہے کہ جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وہ مکمل نہیں کر سکے کر رہا ہوں آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نہیں کر سکے، مرزا صاحب نے کی ہے. یا بھائی سننے والوں نے سن لیا، یا بھائی سننے والوں نے سن لیا، ٹھیک ہے وہ مان گئے ہیں، وہ سننے والوں نے سن لیا. اس کو ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں. طاہر بھائی کو لیتے ہیں. طاہر بھائی سے پہلے ہم جو ہے پلیز یار مجھے بھائی پیسوں کی کوئی طلب نہیں ہے، کائنڈلی آپ لوگ ڈبل ٹیپ کر دیں تاکہ یہ ہماری براڈز ہے وہ اور اوپر جائے اور مختلف لوگ اس کو سن سکیں اور علم کی باتیں آگے پہنچ سکیں. آپ لوگ پلیز جو ہے ڈبل ٹیپ کو موقع دیجیے گا. ویس بھائی طاہر صاحب کے بعد مجھے موقع دیجیے، میں بولا نہیں کافی دیر سے. میں دیتا ہوں عثمان بھائی آپ کو، میں دیتا ہوں آپ کو. پلیز ڈبل ٹیپ تھوڑا زیادہ کرتے ہیں، اس کو 5 سے 10 ہزار کے اوپر لے کے جائیں ڈبل ٹیپ کے اوپر. آپ پلیز کریں. جی طاہر بھائی آپ میں امید کرتا ہوں مجھے انٹرپٹ نہیں کیا جائے گا. میں صرف مرزا صاحب کی اپنی تحریر پیش کرتا ہوں اور اس میں یہ مضمون میرے نزدیک واضح ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ وسوسہ دل میں نہیں لانا چاہیے کہ ایک ادنا امتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء یا صفات یا محمد میں شریک ہو سکے. بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ حقیقی طور پر کوئی نبی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات قدسیہ سے شریک مساوی نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام ملائکہ کو بھی اس جگہ برابری کا دم مارنے کی جگہ نہیں، چہ جائے کہ کسی اور کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات سے کچھ نسبت ہو. مگر اے طالب حق، تم متوجہ ہو کر اس بات کو سنو کہ خداوند کریم نے اس غرض سے کہ تا ہمیشہ اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ظاہر ہوتی اور تا ہمیشہ اس کے نور اور اس کی قبولیت کی کامل شعائیں مخالفین کو ملزم اور لاجواب کرتی رہیں، اس طرح پر اپنے کمال حکمت اور رحمت سے انتظام کر رکھا ہے کہ بعض افراد امت محمدیہ کے جو کمال عاجزی اور تذلل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت اختیار کرتے ہیں اور خاکساری کے آستانہ پر پڑھ کر بالکل اپنے نفس سے گئے گزرے ہوتے ہیں، خدا ان کو فانی اور ایک مصفہ شیشے کی طرح پا کر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ان کے وجود بے نمود کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ من جانب اللہ ان کی تعریف کی جاتی ہے یا کچھ آثار اور برکات اور آیات ان سے ظہور پذیر ہوتی ہیں، حقیقت میں مرجع نام ان تمام تعریفوں کا اور مصدر کامل ان تمام برکات کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوتا ہے، اور حقیقی اور کامل طور پر وہ تعریفیں اسی کے لائق ہوتی ہیں اور وہی ان کا مصداق اتم ہوتا ہے. مگر چونکہ متبع سنن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے غایت اتباع کی جہت سے اس شخص نورانی کے لیے جو وجوہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل ذل کے ٹھہر جاتا ہے،
اس لیے جو کچھ اس شخص مقدس میں انوار الہیہ پیدا اور حویدہ ہیں اس کے اس ذل میں بھی نمایاں اور ظاہر ہوتے ہیں، اور سائے میں اس تمام وضع اور انداز کا ظاہر ہونا کہ جو اس کے اصل میں ہے ایک ایسا امر ہے کہ جو کسی پر پوشیدہ نہیں۔ ہاں یہ سایہ اپنی ذات میں قائم نہیں اور حقیقی طور پر کوئی فضیلت اس میں موجود نہیں، بلکہ جو کچھ اس میں موجود ہے وہ اس شخص سے اصلی کی ایک تصویر ہے جو اس میں نمودار اور نمایاں ہے۔ پس لازم ہے کہ آپ یا کوئی دوسرے صاحب اس بات کو حالت نقصان خیال نہ کریں کہ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار باطنی ان کی امت کے کامل متبعین کو پہنچ جاتے ہیں، اور سمجھنا چاہیے کہ اس انعکاس انوار سے جو بطریق اضافہ دائمی نفوس امت محمدیہ پر ہوتا ہے، دو بزرگ امر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدرجہ غایت کمالیت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ جس چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ روشن رہتا ہے، اور ایسے چراغ سے بہتر ہے جس سے دوسرے چراغ روشن نہ ہو سکے۔ دوسرے اس امت کی کمالیت اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت اس اضافہ دائمی سے ثابت ہوتی ہے، اور حقیقت دین اسلام کا ثبوت ہمیشہ تر و تازہ ہوتا رہتا ہے۔ صرف یہی بات نہیں ہوتی کہ گزشتہ زمانہ پر حوالہ دیا جائے، یہ ایک ایسا امر ہے جس سے قرآن شریف کی حقانیت کے انوار آفتاب کی طرح ظاہر ہو جاتے ہیں، اور دین اسلام کے مخالفوں پر حجت اسلام پوری ہوتی ہے، اور معاندین اسلام کی ذلت اور رسوائی اور روح سیاہی کامل طور پر کھل جاتی ہے، کیونکہ وہ اسلام میں وہ برکتیں اور وہ نور دیکھتے ہیں جس کی نظیر کو وہ اپنی قوم کے پادریوں اور پنڈتوں وغیرہ میں ثابت نہیں کر سکتے۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر شان بزرگ ہے، اور اس آفتاب صداقت کی کیسی اعلیٰ درجہ پر روشن تاثیریں ہیں جس کا اتباع کسی کو مومن کامل بنا دیتا ہے، کسی کو عارف کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، کسی کو آیت اللہ اور حجت اللہ کا مرتبہ عنایت فرماتا ہے، اور مجاہد الہیہ کا مورد ٹھہرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ براہین احمدیہ صفحہ 285 سے 621 تک، حاشیہ در حاشیہ صفحہ نمبر 1۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ جی اویس صاحب، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اس بات کو سننے کے بعد نا درود شریف پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی آل ابراہیم اللہ کا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی اویس صاحب، اب الیاس صاحب سے یہ سیاست میری باری ہے جناب، میری باری ہے جی، میری باری۔ ٹھیک ہے کہ میں گفتگو ویس بھائی کر لوں، یا ضیاء نعیم بھائی آپ کرنا چاہتے ہیں؟ ضیاء بھائی بات کرنا چاہتے ہیں، ضیاء بھائی کر لیں۔ دونوں احباب میں سے دو مرضی کرنا چاہتا ہے کر لے، اگر مجھے موقع دینا چاہتے ہیں مجھے بتا دیں۔ موڈریٹر کی مرضی ہے جسے موقع دے جی مجھے اجازت دے دیں، جی مجھے اجازت دے دیں۔ جی ضیاء بھائی کریں، جی ضیاء بھائی، اور اینڈ پہ جو ہم نے پڑھنا ہے نا وہ ہمیں بھی پڑھنے کا موقع دیجیے گا۔ ہاں جی بالکل جی، جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے ہم نے خاموشی سے سنا ہے، اب جب ہم نے پڑھنا ہے وہ بھی ہم نے مرزا صاحب کی کتاب ہی پڑھنی ہے، تو وہ بھی جو ہے نا وہ خاموشی سے سنیں گے، امید ہے جی کوئی درمیان میں انٹرپٹ نہیں کیا جائے گا جی۔ ویسا اجازت ہے جی؟ ویسا کدھر ہیں آپ جی؟ ضیاء بھائی پڑھیں آپ، وہ شاید پڑھنا شروع کر دیں، وہ اوے ہیں تھوڑا۔ ٹھیک ہے جی، سنیں جی۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں جی، یہ ملفوظات ہے، ملفوظات احمدیہ حصہ سوئم صفحہ نمبر 4۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے بھی دھوکہ کھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد فار کلیت کے آنے کی پیشگوئی کی تھی، عیسائیوں نے اس سے روح القدس مراد لی،
हालांकि फिल हकीकत इससे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद थे। आगे मिर्ज़ा साहब लिखते हैं लफ्ज़ फार कलीत दो अल्फाज का मुरक्कब है, दो अल्फाज फारक और लीत से मुरक्कब है, और लीत शैतान को कहते हैं। दोबारा सुने, ईसाइयों ने भी धोखा खाया, हज़रत ईसा ने अपने बाद फार कलीत के आने की पेशगोई की थी, ईसाइयों ने इससे रूहुल कुदस मुराद ली, हालांकि फिल हकीकत इससे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद थे। लफ्ज़ फार कलीत दो अल्फाज फारक और लीत से मुरक्कब है, लीत शैतान को कहते हैं। यहाँ सारे भाई मिलके पढ़ दें लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे बेअल्लाह की लानत, झूठे बेअल्लाह की लानत। दो अल्फाज है ना, तो आप हम समझ रहे हैं तारिक साहब, हम समझ रहे हैं, ये समझिए डंडी मारी बस और कुछ अब इनको चुप करवाएंगे जी आप? नहीं, इनसे हम बात दफा कोई नहीं करने करेगा। वाला, इसका अच्छा ये मसला। अवैध साहब, अच्छा अपना त्रूसी के साहब, अगर ये इधर रहता है ये बंदा तो आप जाए, मैं भी जा रहा हूँ, मैं दरखास्त करूंगा कोई जाओ एंटी यार, जाओ जाओ, किस चीज की बदमाशी है? इधर बैठ के कजाल दजाल की तारीफें करो, हम सुने हमने जाना है, जाओ गंदे इंसान ने गालियां जाओ, शाबाश, जाओ निकलो यहाँ से। मैं आपको पहले कह पहले कहा था कि अभी एक बात हमने पढ़ी है, साथ ही चीखे मार दो, जाओ जाओ। आपको समझाया है, कोई बेहतर इंसान फाइंड करे। मैंने मिर्जा साहब का हवाला पढ़ा है, पूरा हवाला नहीं ना ये पढ़ा, लफ्ज़ मैंने अपनी यहाँ पे मौजूदार बंदे हैं, हम यहाँ पे नहीं रह सकते। पहले आपको कहा था ये कहो मिर्जा साहब को जिसका हवाला पढ़ा है, मारो चीखे, शाबाश, चीखो। मिर्जा साहब को हवाला पढ़ा है, चीखे मारो, सब म्यूट करें, मुझे एक ही पढ़ा है, अभी और पढ़ने में नहीं। मारो मारो, शाबाश, चीखे चीखे मारे, ऊंची मारे चीखे, मलफूज आते हैं, ऊंची चीखे मारे, शाबाश। कहाँ से पढ़ा है? सब लोग म्यूट करें प्लीज, सब लोग म्यूट करें प्लीज, अभी मैंने और प्लीज भी सब लोग पढ़ना है। म्यूट करें, प्लीज सब लोग हाँ जी, यार जिया भाई प्लीज म्यूट करें, यार जिया भाई क्यों प्लीज भैया, आपने इनको म्यूट करवाया था, इन्होंने 10 मिनट तकरीर की है। कुरान कहता है सब हो गए भाई, भाई आप ही हो जाए, जिया भाई आप जो अच्छा एक मिनट ठहरें, खत्म वो भाई आप भी म्यूट करें, खत्म सब म्यूट यार अगर करें, वन सब टू म्यूट वन करें, बात करवानी है ठीक है, तो हम जा रहे हैं, ये तमाशा हम नहीं देख सकते। ये आपने भाई ये 5-10 मिनट जो आपने तमाशा लगाया जहाँ मिर्जा गुलाम कादरी की किताब पढ़ने का, ये असल हवाला हम अच्छा एक मिनट है, इसको उठा के इतनी तुम लोगों की, इतनी तुम लोगों की, आप म्यूट तो करें, इतनी आप इतनी सब लोग हकीकत है म्यूट करें, तुम लोगों की कि ये एक मिर्जा साहब का हवाला नहीं बर्दाश्त कर सकते। साहब यार आप नीचे आ जाए, मैं नीचे जाते हमारे सामने बैठ के मिर्जा गुलाम कादरी के हवाला दोबारा पढ़ने की जरूरत न करना। बदबूदार बंदे। अच्छा एक मिनट सब म्यूट कर, मैंने तो अभी 2 लाइनें पढ़ी हैं। सब म्यूट कर लें, सब म्यूट कर लें, सब म्यूट कर लें, सब म्यूट कर लें प्लीज, सब म्यूट कर लें, थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लें, 1 मिनट प्लीज। सियाल भाई अनम्यूट कीजिएगा। वैसा एक बात मेरी सुनिए, एक मिनट पूछ लो, हम यहाँ कतअन ये जो है नाइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने उनको 5-7 मिनट दिए, हम में से किसी बंदे ने माइक नहीं ओपन किया, हालांकि ये जो दरूद पढ़ रहे थे ये मिर्जा गुलाम कादरी पे पढ़ रहे थे, हमने किसी ने माइक ओपन नहीं किया। अच्छा एक मिनट, और जब हमने इक़्तिबास पढ़ा है, मैंने एक लफ्ज बीच में ऐड किया हो तो मुझे कहेंगे कि आपने लफ्ज ऐड किया। जा भाई एक मिनट, जा भाई ठहर जाए, आप म्यूट कर ले, जा भाई मैं असल में वॉशरूम में गया था, मुझे नहीं पता सही है, हुसैनी बन गया तुसी। मैं तो बच्चों ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਧਰ सबक पढ़ा रहा ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, बन जाओ सैनी। अच्छा चलो जिया भाई म्यूट तो करें, जिया भाई 1 मिनट म्यूट करें, जिया भाई 1 मिनट म्यूट करें प्लीज, आप 1 मिनट के लिए म्यूट कर लें। सियाल भाई अनम्यूट करें जरा, सियाल भाई अनम्यूट करें। ये जनाब जिया भाई, सियाल भाई क्या हुआ, ये क्यों, अब ये क्यों गर्मा सर्दी हुई है, ये बताएं। देखो प्यारे भाई, उन्होंने एक हवाला पढ़ा है कि वो पढ़ा, क्या नाम है, तैरा अमजद साहब ने पढ़ा, ठीक है, उनको पढ़ने दिया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने दरूद पाक पढ़ो जी, यानी वो अपनी एक किस्म की जैसे जी, तो जी आप शान बयान की जा रहे, दरूद पाक पढ़ो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जा रहा था। उनके नज़दीक, हमारे नज़दीक देखो आपके साथ ये पहले तय हुआ था कि ये अलैहिस्सलाम भी नहीं कह सकते, हम आपको पता है भाई, ये हमारे कानून पाकिस्तान के मुताबिक हम इनको जो समझते हैं, हमें तो पता है ये किस पर, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये क्या करते हैं, तो यहाँ ऐसी कोई ना छेड़ो, एक दूसरे को ना छेड़ो। उसके बाद जो हुआ है ये आपके सामने है, फिर डॉक्टर साहब को भी हक हासिल पढ़ने दो,
जब आपने पढ़ लिया किसी ने नहीं बोले जी आप बाथरूम में चले पूरा गए, पढ़े कोई नहीं बोला। आधा लफ्ज का मतलब बता के तो आपको नबी अपना करीम सल्लल्लाहु हाशिया अलैहि राइट कर वसल्लम पे दिया। दरूद पढ़ने में तकलीफ है? आधा लफ्ज अच्छा एक काम करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं वन टू वन ना, एक मिनट ये ठहरे सियाल भाई, जी सियाल भाई अब ना एक काम करते हैं, 1 to 1 ना बेहतर ये कि सब दोस्तों को नीचे भेजते हैं और नीचे भेज के 1 to 1 बात करते हैं ताकि कोई बदमज़गी किसी भी किस्म की पैदा हो ही ना, और हम इसको ना 1 to 1 डिस्कशन के ऊपर लेके जाते हैं। ऐसे ये ना ये नहीं हो सकती, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी ऐसे हम, मेरा ख्याल है ये डिस्कशन जो है एक सेकंड के लिए भी आगे और बढ़ाना मुश्किल है। हम सब दोस्तों को नीचे भेजते हैं और सबको भेज के 1 to 1 डिस्कशन करते हैं, चाहे मैं अजीम भाई के लिए जिससे जो करना चाहे उसी को रखें जिससे वो 1 to 1 ना अजीम भट्ट साहब और सियाल साहब की बात करा दें। और दूसरी बात यह है कि वो जो हवाला इन्होंने आपने उनको उतार दिया है चौहान साहब को, वो उनको हवाला पूरा पढ़ने देना था ताकि मैंने नहीं तारा खुद ही चले गए। अच्छा मैंने तारा खुद ही चले चीका नहीं सी मारनी है विच, कहना सी अगे पढ़ो। इस बंदे ने बीच में रुक के फिर इसने एक बंदे ने गालियां जो है पढ़नी शुरू कर दी। ये कौन सी गाली पड़ी है? लानतुल्लाह अलल गाली, क्यों मुंह पे झूठ बोल रहे हो? अब वैस साहब बात यह है कि आपकी अच्छी काविश है, एक कसूरी तौर पर अगर कोई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है, मुझे सिर्फ ये बताएं अवैस साहब दरूद पढ़ने पे अभी सियाल साहब ने कहा कि हमने ताहिर साहब की आवाज सुन ले यार, ताहिर साहब पढ़े हैं, ताहिर साहब की आवाज बोल रहा है, ये कितनी बड़ी गुस्ताखी है। अच्छा एक मिनट सियाल साहब ने कहा अच्छा एक मिनट ठहर जाइए, ताहिर साहब को सुन ले, पढ़े हैं ताहिर साहब को सुन ले प्लीज, सब म्यूट लगाएं। रुचिकर भाई दरूद पढ़ने पे इनको तकलीफ हुई है। गुस्ताखी हो गई है, मिर्जा गुलाम कादिर का हवाला पढ़ने से गुस्ताखी हो गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ रहे थे, उसकी तकलीफ में इन्होंने जो है गाली निकाली। जी क्योंकि आप मिर्जा गुलाम कादिर पे पढ़ते हैं ना, मिर्जा पे पढ़ रहे थे आप, ये तो आपके नजदीक तो मिर्जा गुलाम कादिर मोहम्मद है ना, इसलिए हमें तकलीफ होती है। अभी तो हम आपको रहमान नहीं कहने देते, अभी तो हम आपको मुसलमान नहीं कहने देते, मुसलसल ज्यादती कर रहे हैं। इनको तकलीफ हुई है, कितने बड़े गुस्ताख यार। आप खामोश हो जाएं सब यार, आप सब खामोश हो जाएं प्लीज, सब खामोश हो जाएं यार, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं। सिकर साहब से पूछना चाहता हूं कि आप जो है ये जो दरूद भेजते हो पहली बेसत पर भेजते हो या दूसरी बेसत पर भेजते हो? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना पूछा उतना सवाल का जवाब दो। मैंने जितना पूछा उतना जवाब दो। ये सुन नहीं रहे, अरबी नहीं सुन रहे तुम, गुस्ताख अरबी नहीं सुन रहे, अब जवाब नहीं दे जवाब, अब जवाब दे जो सवाल पूछा है, जवाब दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यार सुन तो लो, ख्याल साहब बहुत बड़े गुस्ताख है आप। इसका जवाब ले देना, आप इधर तो ज़िया रसूल के सामने बचा लेंगे ना, क्योंकि आप गेमें खेल रहे हैं, आपको अपने पकड़ेंगे जो हमने गुस्ताखी की है ना, ध्यान रखा करें। सिकर भाई आप एक यार, आप म्यूट क्यों नहीं हो रहे यार, सब म्यूट हो जाए प्लीज, सब म्यूट हो, सब म्यूट हो, तकलीफ हो रही है। अवैध साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये पहले अच्छा ट्रूसिकर भाई म्यूट तो करें, ट्रूसिकर भाई म्यूट तो करें यार, म्यूट तो करें यार, आप सब लोग म्यूट करें यार, ऐसे सियाल भाई ऐसे बात नहीं हो पाएगी। आप भी सियाल भाई म्यूट करें जरा, सब म्यूट करें थोड़ी देर के लिए, होल्ड करें, सब लोग सांस लें ठंडा, जो बैठे हैं वो खड़े हो जाए, जो खड़े हैं वो बैठ जाएं और सांस लें, इजी हो जाए। ताहिर भाई आप अनम्यूट करें जरा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं ये कहता हूँ कि जब हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, तो हमारी मुराद सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आमना और अब्दुल्ला के घर में मक्का में पैदा हुए और मदीना मुनव्वरा में मदफून हैं, अबुल कासिम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ख़ातमुल अंबिया फ़ख्र मौजूदात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वही हैं हमारी मुराद। और जब ये इल्ज़ामी जवाबात लगाए जाते हैं जो ये दावा करते हैं कि उनको हमारे दिलों का हाल मालूम है, इस बारे में यही कह सकता हूँ जिसे मेरे ईमान का भी इल्म है वो झूठा नहीं तो खुदा होएगा। इस तरह का बहतान लगा देना गलत बात है। जवाबी हमले आएंगे तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह साहब का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप नहीं दे पाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ताहिर भाई हमने देखें यहाँ पे हमने बहुत वो ऐसे नहीं जाना,
ہم نے ایک دوسرے پہ الزامات، یہ دیکھیں یہ تو ساری براڈس پہ ایسے ہوتا ہے. ہم نے اگر یہاں پہ میں نے سب سے پہلے سب سے ریکویسٹ کی تھی کہ کوئی بندہ بھی کسی کے اکابرین کو برا بلا نہیں کہے گا. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے طاہر بھائی کہ یہاں پہ کوئی بندہ بھی کوئی ایسی بات نہ کر سکے. اگر کوئی بندہ ایلیگیشن لگاتا ہے، دیکھیں کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے تو آپ نے جیسے بات کی، آپ نے بالکل اس کا ایک ہی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف انہی کو آپ نے بہت کلیئر کر دیا. تو میں سیال بھائی کو یہاں سے دیکھیں، اب بات ہوگی دلائل سے، آواز اونچی کر کے یہاں سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. سیال بھائی آپ انمیوٹ کریں اور انمیوٹ کر کے یہ بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف جو حضرت بی بی آمنہ کے جو لال ہیں صرف یہ ان پہ بھیجتے ہیں، اس کے اندر کسی اور کو انوالو نہیں کر رہے. اب اس سے زیادہ آپ ان کا دل کھول کے دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ بتا دیں سیال بھائی. پیارے سیال بھائی میری بات سنیں. میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو میں نے سوال کیا تھا. میرا سوال آپ نے یا سمجھا نہیں یا آپ دانستہ ایسا کرتے ہیں کہ میرے سوال کا جواب لینے کی بجائے آپ آئیں بائیں شان سے کام لیتے ہیں. میرا سوال تھا کہ جو انہوں نے درود پاک پڑھا ہے کیا پہلی بیست پر پڑھا ہے یا دوسری میری بات مکمل ہونے دو، اس کے بعد آپ جواب لے لینا. آپ بے شک ہوسٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے پوچھا تھا یہ جو درود پڑھتے ہیں یہ پہلی بیست پر پڑھتے ہیں یا دوسری بیست پر پڑھتے ہیں. اس کا جواب مجھے نہیں دیا کہ پہلی بیست یا دوسری بیست پر نہیں پڑھتے. اچھا میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، یہ سورۃ جمعہ ہے، اس کی آیت نمبر میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک منٹ ویسا بھی یہ کل سے بے 5 دفعہ پڑھ چکے ہیں. اب وقت یار ایک منٹ یار عظیم بھائی آپ بھی خاموش. عظیم بھائی آپ کو بھی نہ کوئی مسئلہ درو، آپ کیوں نہیں کرتے یار؟ عظیم بھائی بات مانا کرے یار. یہ سننا، ترجمہ سننا پھر مجھے بتانا. اچھا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. یہ ترجمہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا ہے. وہی خدا جس نے ایک ان پڑھ قوم کی طرف اسی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جو باوجود ان پڑھ ہونے کو ان کو خدا کے احکام سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. گو وہ اس سے پہلے بڑی بھول میں تھے اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی وہ اس کو بھیجے گا. جو پیچھے ذکر ہے نا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا ہی ذکر ہے، تو وہ ان کے ترجمے کے مطابق اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی وہ اس کو بھیجے گا جو ابھی تک ان سے ملی نہیں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. یہ جو بات ہے، یہ ترجمہ قرآن پاک کی آیت سے یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دوسرا اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. کوئی مائی کا لال اس سے ذل بروز یا کوئی مثال نکال دے تو میں ہے جو جرمانہ کا ہے میں وہ بھرنے کے لیے تیار ہوں. اس میں اسی رسول یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. ہم اس سے مراد لیتے ہیں اجمیوں کے لیے، یہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ ایک آخری گروہ کے لیے رسول کریم ہی آئیں گے. اور یہ بار بار بات یہی بشیر الدین محمود نے تفسیر کبیر کے اندر بھی لکھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بشیر و نذیر ہو کر آئیں گے آخری زمان، یعنی 1000 سال گزرنے کے بعد دوبارہ آئیں گے. یار بار بار وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کو کہا جا رہا ہے. اور اس آیت کے اندر جس کا ذکر ہے یہ کہہ رہے ہیں اس کا مصداق مرزا غلام احمد قادیانی ہے، تو اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ یعنی اجمیوں کے لیے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے دوبارہ آنا ہے. تو دوبارہ آنا تو جب وہ محمد رسول اللہ ہی ہے تو پھر یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اس سے جی ذلی مراد لیتے ہیں، بروسی مراد لیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کا سوال آگے میں طاہر بھائی سے لیتا ہوں. یار عظیم بھائی ٹھہر جائیں. عظیم بھائی آپ کو ختم نبوت پہ 1 to 1 مقابلہ کرواؤں گا. اجل طاہر بھائی کو جواب دینے دیں. طاہر بھائی انمیوٹ کریں. جزاکم اللہ. دیکھیں میں کیٹیگوریکلی یہ کہہ چکا ہوں. طاہر بھائی ایک منٹ دیکھیں، ایک منٹ. آپ اس چیز کے اندر اس کو اور کلیئر کر دیں. آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ اس کے اندر مرزا صاحب بالکل نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف پہلے تو آپ نے جواب دے دیا، میرا کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کا ایمان چیک کروں. پہلے ایک میری بات اس کو سمجھ لیں. لیکن چونکہ ہم ایک علمی گفتگو کر رہے ہیں تو علمی طور پر آپ اس کو کیٹاگوریکلی یا ان کیٹاگوریکلی یا انڈائریکٹلی چھوڑ کے آپ سیدھا بولیں کہ مرزا صاحب بالکل نہیں ہے اس میں اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. صرف اتنی بات یہ اسٹیٹمنٹ کہہ دیں، بات ختم ہو جائے گی. یہاں پہ میں پھر آگے واپس ان کی طرف چلا جاؤں. جی میں پہلے بھی کیٹیگوریکلی کہہ چکا ہوں کہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں یا درود شریف بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس سے مراد صرف اور صرف
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आमना और अब्दुल्ला के घर में मक्का में पैदा हुए और मदीना मुनव्वरा में मदफून हैं, वही हैं, वही हैं, वही हैं, वही हैं। 10,000 पूछा जाए, 10,000 तरीकों से पूछा जाए, ख़त्म रसूल इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसा यहाँ पर बात इससे बढ़ जाती है। मैं जितनी मर्जी वजाहत दे दूँ, ये सियाल साहब या दूसरे जो है ना, वो फिर किसी ना किसी रंग में वो अपना एजेंडा वो कायम रखेंगे। तो इसीलिए बाज़ दफ़ा बाज़ दफ़ा ये ज़रूरी हो जाता है कि वी हैव टू अटैक टू डिफेंस। इसमें अब बात ये है कि हम पर इल्ज़ाम लगाने वाले, हमें एक कटहरे में खड़ा करके तीर बरसाने वाले, आप खुद भी तो जवाब दें। ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह ये पढ़ें, और उसकी मुदाफ़त में, उसकी मदा में अहमद रज़ा बरेलवी साहब किताब में उसको इजहार इत्मीनान करें, पीर मेहर अली शाह साहब उस पर किताब लिखें, वो जायज़। ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली और रसूलुल्लाह ये पढ़ें और इल्ज़ाम हम पर लगाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह ये पढ़ें, और दरूद शरीफ में ये अल-इमदाद रिसाले में पढ़ें कि वो जीते जागती आंखों से ये पढ़े कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला वो मुर्शिदना वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला व नबीयोना, राइट, अशरफ अली, राइट, वो पढ़े, वो जायज़। और इल्ज़ाम हम पर लगाए, हम जितना मर्जी सफाई देते रहे, इनकी तसल्ली नहीं होती। ये अगर बायजीद बस्तामी अपने बुजुर्ग के झंडे को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल झंडा करार दे, तो इनके लिए जायज है। हम अगर कुछ ये कहें, मैं सिर्फ मिर्जा साहब के ना 4 लाइनें हैं, मैं सिर्फ पढ़कर एक मिनट ताहिर भाई, ताहिर भाई एक मिनट आ जाए, प्लीज आ जाए। देखिए उन्होंने ये बोला है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाई है जिसमें से उन्होंने ये कहा, अब देखें मोहम्मद के अलावा तो कोई और है नहीं, लेकिन यहाँ पे ये सियाल साहब की बात से मैं ये समझाऊँ, वो कह रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, जैसे मोहम्मद है यहाँ से, आप उनका एक और जुज बरूजी तौर पे, मतलब उनका साया जिसको कहते हैं, तो उसमें से आप निकालते हैं मिर्ज़ा साहब को। अच्छा, मैं चूंकि ये यहाँ पे इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ, जब मिर्ज़ा साहब उसमें नहीं आते, आपने तो ये क्लियर कर दिया, आपसे जस्टिफाई कोई नहीं मांग रहा, आप किसी को जवाब देनी है, यहाँ पे बैठे किसी बंदे को जवाब देनी है, आप अपने अल्लाह को जवाब दें। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना कह दें कि हाँ इसमें मिर्जा साहब नहीं है, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो बात खत्म। हम इसमें दूसरी बात है ही नहीं, फिर और जस्टिफिकेशन कोई बनती नहीं है। मिर्जा साहब नहीं है, मिर्जा साहब नहीं है, मिर्जा साहब नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वही है, वही है, वही है। मैं इजी हो जाए, आप मेरे बड़े हैं, आप इजी हो जाए प्लीज, मेरी बात सुने। आपको पता है ना, आपको ये पता है भाई कि आपकी रिस्पेक्ट क्या है मेरे लिए, यू नो वेरी वेल। आप इजी हो जाए, आप बिल्कुल भी ये जो है ना, आप परेशान ना हो, इजी हो जाए। अच्छा सियाल भाई जी जनाब, अब इसके बाद एक बंदा कहता है, देखें एक बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब वो कह देता है कि मोहम्मद से मुराद सिर्फ वही मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि बेबी आमना के घर में पैदा हुए हैं, और यही वो हैं, और मिर्ज़ा साहब नहीं हैं। तो अब इसके बाद क्या फिर भी आप उस पर फिंगरिंग करेंगे, फिर भी आप उसको कैटगरी में खड़ा करेंगे? ये मुझे बताएं, क्या उस बंदे को जज करने का, उस बंदे के ऊपर इल्जाम लगाने का, फिर भी हम उससे कहेंगे नहीं तुम्हारे कलमे के अंदर ये चीज़ है, तो इसको ज़रा जस्टिफाई कर दें आप। जी प्यारे भाई, सबसे पहले तो मैंने कुरान पाक की एक आयत पेश की थी जिसके अंदर यानी कि इनका अकीदे के मुताबिक है कि पाक वो ज़ात। आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही, अच्छा एक मिनट में चलो जी, मैं आप साल पे ठीक कर लें, मैं उतनी देर में इनकी जगह बयान कर देता हूँ। बिल्कुल हमें बड़ी खुशी होगी ताहर अमजद साहब जो है वो इस बात को क्लियर कर दें। हम तो चाहते हैं कि भाई ये अपने इस गलत अकीदे से हट जाएं। ये बात जो ताहर अमजद साहब ने की है, इतनी बात से मैं इनकी बात से इत्फाक करता हूँ और इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दें ताहर अमजद साहब, इस पर इतनी एडिशन कर दें कि क्या मिर्ज़ा साहिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपके नज़दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही दूसरी बेइज्जत हैं या नहीं? बस ये बता दें हमें। अच्छा ये ना, ये ज़िया भाई मैं बताता हूँ, देखें अब ये ना एक गहरा मजमून हो जाएगा, फिर यहाँ से मैं बताते हैं। ये ट्रूथ सीकर भाई ने जैसे कहा था ना, मैं बताता हूँ। अब चूंकि उनकी दूसरी बेइज्जत हैं या नहीं है, ये एक टॉपिक है जिसको हम मैं उनसे ले लेता हूँ एड्रेस। एक मिनट, लेकिन जहाँ तक उन्होंने बात की, मैंने कहा ठीक है, क्लियर है।
لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جب کہتے ہیں کہ ہم اس میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانتے ہیں، مرزا صاحب کو نہیں مانتے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دوسری بعثت ہے، پھر کون سی بات ہے جو انہوں نے ٹھیک کر دی؟ بات تو وہیں آ گئی۔ اچھا اب اس کا یہ جو ٹھیک ہے آپ جی طاہر بھائی بولیں آپ۔ دیکھیں میں ویس بھائی آپ نے کہا تھا کہ یہ کہہ دوں تو شاید ان کی تسلی ہو جائے، آپ مجھے جو کچھ بھی کہتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد صرف اور صرف ابو القاسم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو عبداللہ اور آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں مدفون ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، وہ آخری نبی ہیں جنہوں نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وہی خاتم النبیین، وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہی ہیں وہی ہیں وہی ہیں، ان کے سوا کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے کیٹیگوریکلی۔ بات لمبی ہو رہی ہے، 1 to 1 ضیاء بھائی یہ بات کروانے تھے انہوں نے۔ ایک منٹ ہٹ جائے عثمان بھائی، مجھے 4 لائنیں مرزا صاحب کی پڑھنے دیں۔ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں میرے پر یہی کھولا گیا ہے، یہ ذرا غور سے سن لیجیے، میرے پر یہی کھولا گیا ہے کہ حقیقی نبوت کے دروازے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بکلی بند ہے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، میرے پر یہی کھولا گیا ہے کہ حقیقی نبوت کے دروازے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بکلی بند ہیں۔ اب نہ کوئی جدید نبی حقیقی معنوں کی روح سے آ سکتا ہے اور نہ کوئی قدیم نبی، مگر ہمارے ظالم مخالف ختم نبوت کے دروازوں کو پوری طرح بند نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے نزدیک مسیح ایک اسرائیلی نبی کے واپس آنے کے لیے ابھی ایک کھڑکی کھلی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجاہد اعظم ختم نبوت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہیں، جنہوں نے کیٹاگوریکلی یہ کہہ دیا ہے۔ اب اس طرح کے تاثر دینا، منفی پراپوگنڈا کرنا، بہتان تراشی کر کے، سلینڈرنگ کر کے ان کی پرسیکیوشن کرنا، یہ جو ہے نا مخالفین کا کام ہے۔ اگر ایک طالب علم کی طرح آپ دیکھتے ہیں تو مرزا صاحب کیٹیگوریکلی یہ کہتے ہیں کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے پاس میں نے پہلے بھی جو تحریر پڑھی تھی اس میں بھی واضح طور پر مرزا صاحب نے فرما دیا ہے، اب بھی فرماتے ہیں۔ اب یہی بات یہ اگر سیال صاحب یا ڈاکٹر صاحب یا جو دوسرے بریلوی علماء ہیں یہ ذرا کٹہرے میں آ جائیں، میرے بھی سوالوں کا جواب دے دیں تو لگ پتہ جائے گا۔ یہ اندھیرے میں بیٹھ کر تیر چلانا بہت آسان ہے۔ کافی لمبی ہوگی طاہر بھائی قطع کلامی معاف، ایک منٹ طاہر بھائی قطع کلامی معاف۔ ایکچولی میں سب سے نا معذرت چاہتا ہوں، مجھے نا براڈ کسی وجہ سے ابھی بند کرنی پڑے گی اور میں اس کو کوئی 15-20 منٹ کے بعد دوبارہ اوپن کروں گا۔ طاہر بھائی اگر آپ دوبارہ آ جائیں، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور یہ سمجھ میں بھی آ گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایڈریس کروایا جائے تاکہ یہ چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ آئیں سامنے، جیسے یہ بھی محمد رسول اللہ کلیئرٹی کے ساتھ آیا ہے۔ تو میں ضرور چاہوں گا کہ میں اس کی جیسے آپ سے پوچھا گیا ہے تو ان سے بھی میں چشتی رسول اللہ اور یہ جو باقی چیزیں اس کو بھی ایڈریس کروایا جائے گا، بٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ لیکن ابھی جو آپ نے بات کی نا، یہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے، بند ہوگا اور یہ براڈ نہیں چل پائے گی۔ اور میں آپ سب دوستوں سے چاہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ 15-20 منٹ مجھے دے دیں، ہم اس کو 11:30 پہ دوبارہ میں اس کو اوپن کرتا ہوں، تو ہم پھر بیٹھ کے ہی سے اسٹارٹ کریں گے اگر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو۔ ٹوسکر بھائی، عظیم بھائی اینڈ شکریہ بہت بہت، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور دیکھیں میں اختلاف رائے کو ہمیشہ ویلکم کرتا ہوں، صرف ایک خواہش ہوتی ہے کہ بدتمیزی نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، توہین آمیزی نہ ہو۔ ٹھیک ہے عثمان بھائی ایک منٹ ٹھہر جائیں، عثمان بھائی ٹھہر جائیں۔ جی ضیاء بھائی، جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ابھی ٹائم نہیں ہے تو طاہر امجد صاحب کی بات ختم ہوگی، جب دوبارہ آپ آئیں گے تشریف لائیں گے تو ٹرن میری ہے، میں نے ان کا رسپانس کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، ذہن میں رکھیے گا۔ بالکل ابھی آپ چلے جائیں کیونکہ آپ کو جانا جلدی سے، آپ گھر پہنچیں اور پھر جا کے براہ راست کریں۔ ٹھیک ہے، ختم نبوت پر ٹھیک ہے بھائی، ہوگی یا نہیں ہوگی پھر آج؟ بھائی ختم نبوت، عظیم بھائی میں آپ کا ایک نا آپ کے لیے نئی براڈ لگانی ہے جس پہ صرف ختم نبوت کے لیے، باقی سب کو میں نے لے کے آنا اور آپ کا ختم نبوت پہ بھی مقابلہ کروانا۔
अभी ये ताहिर अंजुम भाई ने, यार भाई ये चीजें समझ में आ रही ना, ये ताहिर भाई ने जैसे बात की है ना, यही इस तरह बातें समझ में आती है, अक्ल में भी बैठती है। दोबारा आते हैं हम, ठीक है, कोई मसला नहीं। ऐसे ਆਖਾ ਜ਼ਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਜ਼ਾਰੇ ਰਾਏ ਵੀ ਵੜ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਔਕਾਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਕੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਾ ਬੁਨਿਆਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੌਂਕਣ ਡਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਰਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਟਾਇਆ ਨਾ ਸਬਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਸਰਕਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਲਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਗਿਆ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਘਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦਾਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਇਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 15 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਕਵਾਨੀਨ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਖਸੂਸਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ 74 ਦਾ ਆਇਨ ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਹੁਨੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ 15-20 ਵਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਈਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰੌਲ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਐਲ ਲਾਲ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਲਾ ਦਾ ਐਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਆਓ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਐਸੇ ਛਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਜਣਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਸਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਕ ਮਜੀਦ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਰੋਕਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਿਊਟ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਜੀ ਤਾਰਕ ਮਜੀਦ ਜ਼ਫਰ ਗੱਲ। ਜੀ ਤਾਰਕ ਮਜੀਦ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਰਤਰੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਢਾਉਣਾ ਵਗੈਰਾ, ਛੋੜ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਲੂ ਸਲਾਮ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਤਾਰਕ ਮਜੀਦ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਨੌਲੇਜ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਈਨ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਾਫਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫੜ ਕੇ ਅੱਜ। ਕੋਈ ਮਸਾਲੀ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਇਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਈ ਹਾਂ, ਮੁਬਲਗ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਾਤੀਅਤ ਉਤਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪੀਸ ਆਫ ਸ਼ਿਟ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਓ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬਰਹਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਸਕਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਠੋ, ਈਜ਼ੀ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਸੁਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੋ ਅਹੈਡ। ਤਬਸਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਮਨੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣਗੇ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮੀ ਆਇਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚਾਹੀ ਸੀ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਵਾਲੀ।
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ, ਐਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ये काम बिल्कुल सोशल मीडिया ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਇਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। तो गल तो पता लग गया कि ये नमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई, मैं सोया आप तो मेरे से बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं, मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। आपने उसको वो मलेशिया की क्यों नहीं दी कि मलेशिया में भी उनको डिक्लेयर किया हुआ है कि ये जो है ना मुसलमान नहीं है। उसका तो सिंपल ही जो है वो कहेगा मलेशिया वालों ने गलत कानून बनाया है, वो तो खिलाफ है। वो तो आर्गुमेंट जो कर रहा था वो तो कह रहा था ना कि इन्होंने पर्सनली इन्होंने जो किया ना अटैक किया, यानी कि इनको पर्सनली डिक्लेयर करवाया कि ये गैर मुस्लिम है। तो चलो हम तो हो गए, तो ये जो मलेशिया में है, मलेशिया में जो फैसला हुआ था इनका, उसमें तो उनको उन्होंने भी उसके जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये जो है ये नॉन मुस्लिम है, ये मुस्लिम नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन आपका मुझे नाम आमिर साहब, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है स्वाय पाकिस्तान दे होर किते नहीं है। वैसे होए ना मेरे पता नहीं, लेकिन साडी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक स्वाय पाकिस्तान होर नहीं है। नहीं, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਲ ਲੈਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਆਇਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫਿਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਰਫੇ ਆਮ ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਤਵਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਤਵਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਤਵੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਰਾਏ ਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਤਵਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਆਮਰ ਭਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਗੈਂਬੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸ਼ੋਭੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੈਂਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਹਲਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਨੀਅਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਗੈਂਬੀਅਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮੇਬੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਬੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਗੈਂਬੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ 5-7,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੈਂਬੀਆ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਸ ਚ। ਅਸਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਲਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਤਾਰਕ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੋਹ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਮੋਫਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਕਾਬਨਾਮੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਬਣੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕੋਈ ਇੱਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਫਿਰੋ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਰ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰਫ ਹਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਮੁਸਲਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਊਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਤਾਰਕ ਮਜੀਦ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਕੌਣ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਸਰ ਇਫਤਖਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੰਡਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੈਠੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਗਰ ਸਾਊਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ पर्सनली अल्लाह के फजल नाल जा सकना, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं नहीं जानता। बहुत सारे बंदे जा सकते हैं जिन्हें कोल कैनेडियन अमेरिकन और यूरोपियन, लेकिन मैं नहीं जा रहा। सिर्फ इस तो कि पाबंदी है तो ठीक है, पाबंदी से यूके पासपोर्ट ते यूरोपियन पासपोर्ट ते बहुत सारे बंदे गए ने ਤੁਹਾਡੇ। मेरे को नहीं गए तो मैं नहीं जाता, मैं नहीं जा रहा। वाकई मेरी वाइफ ने कई बार किया, मैं कहना अच्छा यार नहीं हाल ही नहीं, मैं क्लियर भी नहीं गल कर रहा, लेकिन मैं कहना कि जे मैनूं नीयत दा सवाब मिल जाएगा मैनूं की चाहिए। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2-3 ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਮ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਈ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਇਹ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਹਰਮ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਬਲਕਿ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੂਰੁਲ ਕੁਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਖੋਲੋ, ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ਨੂਰੁਲ ਕੁਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब, आप एक नंगी तलवार है हमारे लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह के कादियानियों के लिए आप नंगी तलवार है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैंने सॉरी अब हमारे लिए कह रहा हूँ, हमारी तरफ से एक ना कादियानियों के लिए नंगी तलवार है। तो अल्लाह आपको सलामत रखे। बस वो जैसे ये डॉक्टर साहब ने भी ऊपर इनको हॉलोकॉस्ट की, अगर अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो मना करे तो वो ठीक है, और अगर पाकिस्तान कोई कहे तो वो गिल साहब को वो ये कानून गलत लग रहा है हमारी तरफ से। बात ये है कि जो लाल मस्जिद की बात आपने की थी, उसने बात की कि वो चैलेंज कर रहे थे रियासत को, तो ऐसे जो हमारे स्टूडेंट ट्रेन पे जा रहे थे जो कादियानी पम्फलेट बांट रहे थे, उनके ऊपर भी तो उन्होंने जुल्म किया था स्टूडेंट के ऊपर। तो वहाँ पे मतलब है वो रियासत को चैलेंज नहीं था, लाल मस्जिद वाले बच्चे सिर्फ चैलेंज कर रहे थे।
صرف گل صاحب کے پاس کوئی بات نہیں تھی، صرف ٹائم ویسٹ کر رہے تھے، جو کہ ہم سب بیٹھ کے سن رہے تھے. تو خیر اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے اچھے جواب دیے ان کو، اور ویسے ہی مطلب ہے میں بھی چاہ رہا تھا کہ میں بھی اپنی